एक नंबर में ना एक पट्टा होगा ऐसे जो सिरासा, बिल्कुल जो सिरासा 8-9 गली का ना, उसके पाँव में रिंग लगा होगा ब्लू कलर का H50। वो तो ला दरा शौक चलते नहीं भैया, लाइव हो गया, मैंने अपना चला दिया, चल जाना भैया, बोल रहा ना मैं ना देखता हूँ जो उसका 6 का निकला होता। अच्छा ठीक है, उसको देखते हैं। नहीं उड़ाना ही है, हाँ रुका हुआ उड़ाना ही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास अमूमन बहुत सी खबरों में और बहुत सी बातों में रहते हैं लोगों के लिए, खुद उन्हें पता भी नहीं होता कि मैं हूँ, लेकिन बहुत सी दुनिया जो है इनकी फ़ैन है, बहुत से लोग इनके कबूतरों के फ़ैन हैं। इनकी परफॉर्मेंस इस दफ़ा जो आई है उसने और ज़्यादा इनको लोगों को इनका गर्विदा कर दिया। लाहौर में जो इस साल जेठ उड़ा है वो बहुत शदीद गर्मी, पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में ही गर्मी थी, लेकिन जो लाहौर के हालात हैं वो बड़े ही शदीद हुए थे, स्पेशली 24 के बाद से। तो 28 से लाहौर में जो है ये जेट स्टार्ट हुआ और जब पहली जो परवाज़ थी उसमें ये इनके कबूतर कुछ बेहतर नहीं उड़े थे और अच्छे उड़े थे, लेकिन ये कि लोगों के मुताबिक नहीं उड़े थे, तो उस वजह से ये 20वें नंबर से 20 नीचे थे। और उसके बाद इन्होंने दोबारा से अपने कबूतरों को संभाल के कम बैक किया, बड़ा शानदार तरीके से ये ऊपर आए और इन्होंने उसके बाद जो है लाहौर की तमाम चैम्पियनशिप्स जिसमें इनका नाम था वो अपने नाम की और इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स के जो है चैम्पियन करार पाए। लाहौर चैम्पियन 2024 और इससे पहले लाहौर चैम्पियन 2021 भी रह चुके हैं। जनाब मोहतरम उस्ताद मियाँ हामिद साहब आज उनके पास हम मौजूद हैं, उनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे और उनसे वजूहात भी पूछेंगे कि क्या क्या वजूहात हुई कि इनकी परफॉर्मेंस जो है एकदम से ऊपर गई और एकदम से जो नीचे आई थी वो भी, और ये कि किस तरह से कबूतरों को संभाला, हर चीज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं और पहले भी इन्होंने 2 से 3 लोगों को इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो भी काफ़ी लोगों ने देखे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के इंटरव्यू भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो हम चलते हैं उस्ताद मियाँ हामिद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह पाक का। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह दोबारा से एक दफ़ा अल्लाह पाक ने आपको चैम्पियनशिप जो है वो अता की है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट हम जब पहले आप चैम्पियन हुए थे तो आपने उस वक्त में कई बातें अंदर से निकाली थी कि यार कुछ लोगों ने कहा था कि तू इंज करके अपनू हाथ भी ला देगा तो मैनू दसी तो फला करें तो ये, और उसके बाद अल्लाह पाक ने तब भी आपको चैंपियन किया और अब 2 साल के बाद दोबारा आप चैंपियन हुए, तो मतलब ये भी बात साबित होगी कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं और किसी वक्त में भी आप गेम का पासा पलट सकते हैं। अल्लाह का काम है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि कबूतरों की जो मेंटेनेंस आपने की है वो शुरू से ही मैं देखता आ रहा हूँ। पहले हम एक दफ़ा आए थे तो उस वक्त में और कबूतर थे, सही बात है, तो उसके बाद दोबारा आए तो कबूतर चेंज हो गए और उसके बाद जो कबूतर आए वो फिर बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। और अब भी मतलब जो कबूतर हमने लास्ट जब चैंपियन हुए थे उससे पहले आपके घर शौक किया था, जब मैंने कहा था हमें भी कबूतर ही चेंज हो गए सारे ऐसी, तो उस वक्त की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी शानदार थी जी। लेकिन अब कबूतर और बेहतर चले गए, उससे भी ज्यादा रिफाइन हो गए, तो इस दफा भी परफॉर्मेंस आ गई। तो ये कबूतर जो आपने मेंटेन किए सारा इतना अच्छा लेके चलते रहे, पिछले 2 सालों में क्यों ये कबूतर आगे नहीं आए और इस दफा भी पहले दिन क्या प्रॉब्लम हुई थी? पहले तो ये बताएं कि पिछले 2 साल जो मतलब आपके गुजरे हैं उनमें क्या वजूहात हुई थी? यार मेरे पास शॉर्टकट जवाब होता है, नहीं उड़े, नहीं बिल्कुल नहीं उड़े। मैं कहता हूँ ये क्लैरिफिकेशन होती हैं, आप मुतमईन करने की कोशिश करते हैं खुद को, सही है, मालिक को पता होता है कहाँ गलती हुई है। अब हम उस गलती को बैठ के मीडिया पे दोहराएं, 20 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50 लोग कर रहे हैं, सारे जीतने के लिए कर रहे हैं, जीतना तो किसी एक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अल्लाह पाक को पता है किसकी बारी आनी है। कोशिश तो हम कर रहे थे, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है पिछले साल के, मैं उसमें कहूँ कि यार मौसम ऐसा था तो बाकियों के लिए भी तो ऐसा था। हाँ। वो ये अजीब सी बात होती, मैं कहूँ जी अगर मेरे मतलब का मौसम होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं कहता हूँ ये नहीं बात होती, मैं कहता हूँ उड़े या नहीं उड़े, उस वक्त हम नहीं उड़ा सके, इस दफ़ा उड़ गए।
बस सिंपल सा ये जवाब है मेरे पास। अच्छा, एक और चीज के जो पहले आप चैंपियन हुए थे वो थे 4 दिन के कप, 4 दिन के। और इस दफा आप हुए हैं वो ये हैं 7 दिन के। जी और जब आप हारे हैं, जी, जो मतलब पिछले 2 साल जो हारे से मुराद के जो चैंपियन नहीं हुए, टाइटल नहीं ले सकते। हाँ, वो भी 4 दिन के थे। जी। आपको मजा कौन सी चैंपियनशिप का है? 7 दिन का। 7 दिन का। हम तो पहले भी 1-2 दफा बात कर चुके थे कि यार लंबा टाइम मिलता है, प्लेयर का पता चलता है। देखें एक फड़क भी अगर आपकी अच्छी लग जाती है 4 दिन में, या एक फड़क आपकी बुरी लग जाती है, तो जो उसको कवर करना है वो बड़ा दूर मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फिर लंबी रेस होती है, फिर कबूतर उसमें 7 दिन 15 दिन उड़ने हैं। 15 दिनों में कोई आपसे गलती भी होनी है, गलती आपको सुधारने का टाइम भी मिलना है, और एक लंबा प्ले है, कबूतर थकने भी हैं, कबूतर फ्रेश भी होने हैं। वो बड़ी टेक्निकल सी गेम है, उसको मैंने एंजॉय किया। उसको मेरे ख्याल से सबर वाली गेम है, पैशन वाली गेम है। होनी भी 7 दिन की चाहिए, 4 दिन की। ये नहीं कि मैं चैंपियन हो गया तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। हम तो पहले भी इसे बात करते कि यार मार्जिन मिल जाता है। तो एक फड़क अगर आपकी अच्छी लग गई है, एक फड़क नरम लग गई है, अब देखें ना, एक फड़क हमारी अगर नरम लगी है पहली, तो हम किधर से किधर चलते किससे बंदा चलता है। लेकिन आगे पास टाइम फ्रेम लंबा होता है, खेलने का मतलब मजा आता है, लंबा एक बिल्कुल सही अच्छा होता है। वजूहात क्या बनी कि पहले दिन कबूतर जो है आज उड़े हैं माशाल्लाह 40 घंटे से 40 घंटे 40 प्लस थे, कुछ मिनट थे कुछ ऊपर। मिनट थे, 31 तो शायद। क्या वजूहात बनी कि उस दिन कबूतर नहीं उड़ सके? यार कबूतर कामरान हमारे बहुत अच्छे उड़े थे। कबूतर जो है ना, अभी भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे बाजियों में कबूतर उड़े हैं ना, जैसे मेरे कबूतर उड़ रहे थे फड़कों में, वैसे नहीं उड़े। मुझे पता है ना कि मेरे कबूतर कैसे उड़े थे, किस तरह बैठ रहे थे। हमारे कबूतर 22-24 वाली फड़क में लंबे थे, पीछे से लंबे चलते आ रहे थे। कबूतर सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो होता है ना 20, जैसे हमारी बाजी उड़ती है 28 को, जो 26 वाला जो डे होता है ना आपका, वो बड़ा क्रूशियल डे होता है। उसको समझना, असल आपकी बाजी उसी दिन ही होती है कि आपने अपने कबूतरों को इतना संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया, या इस बचत में कबूतरों को बिठा लिया कि आपके कबूतर जो ना आगे फ्रेश होके चलते जाए। हमसे 26 वाली फड़क में कबूतर खराब हो गए थे। सही कबूतर हमारे ना मतलब लंबे उड़ रहे थे, हमने उनको थोड़ा कवर करने के लिए पहले पर बांधने की समझ नहीं आ रही थी कि यार पर बांधे, गर्मी बहुत है, ऐसा करते हैं चलो पानी नीचे रह जाएंगे, खराब हो सकते हैं। तो गर्मी पड़ रही, पर बांधना समझ नहीं आ रहा, 2 ढके भी समझ नहीं आ रही। तो इनको जो है ना वो मतलब पानी दे के और खुराक थोड़ी कम करके छोड़ते हैं ताकि कबूतर थोड़ा सा भूख मना के जल्दी बैठे। उसका में उल्टा नुकसान हो गया। वो गर्मी ज्यादा थी, कबूतर सामने खड़े रहे, उसमें कबूतर खराब हो गए। बल्कि 2 हमारी बड़ी मादियां भी नहीं बैठी बाजी वाली, जो हमारी अच्छी मादियां थी, टॉपर मादियां थी, 24 वो नहीं, हाँ जी, नहीं बैठे, नहीं 26 को। फिर एक बड़ा कबूतर था वो खराब हो गया, वो भी आपको दिखाया, वो भी नहीं आ सका। एक मादी थी और वो भी नहीं आ सकी। फिर जो ये बैठे थे, इन बेचारों के भी हालात को इतने अच्छे नहीं थे। मैंने आपको भी बल्कि वो डिटेल में जो मेरा ग्रुप था उसमें दिखाया भी था कि कबूतर हमारे 28 वाले दिन जो है, सुबह आज बाजी उड़नी है तो 28 की सुबह रात, मतलब कह लें कि 2 बजे कुछ मिनट में जो हम पानी दिखाते हैं, उस वक्त कबूतरों की कंडीशन थोड़ी बीटें शीटें बेहतर हुई थी। तो हमारे कबूतर 26 की फड़क से लेके और 28 की फड़क उड़ने तक बमुश्किल 3.5 गोलियां, 4 गोलियां, ये 3 गोलियां हजम कर सके, इससे ज्यादा खराब हो गए। तो हमें तो 28 को यही था कि शायद कबूतर नहीं घर बैठेंगे, पूरे नहीं होंगे हमारे, लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया, बैठ गए। फिर जब बैठ गए वो संभलना शुरू हो गए, वो फिर चलते 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 वो डे बाय डे इम्प्रूव हो गए। अच्छा, बाज औकात पता क्या होता है, क्या कमेंट? नहीं नेट का इशू नहीं, ये आजकल ये फेसबुक करती है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी आ जाएगी सब बैक जाके आगे कि नहीं, मैं परेशान हो गया। अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कि जब बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती जी, तो घबरा भी जाता है। हाँ जी, घबरा जाता है। फिर ये होता है कि जो कह दे वही करना शुरू कर देता है। हाँ जी। तो ऐसा भी कुछ उस दिन हुआ? नहीं, मैं नहीं करता ऐसे, मैं सुनता नहीं किसी की। वो तो मैं पक्का टीट आदमी मैं नहीं मानता किसी की बात, ना किसी को मार्जिन देता हूँ। देखिए अभी आप बात करते, कोई मेरे बारे में क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सही। मैं नहीं सोचता, मुझे पता भी नहीं होता, मैं सोचता ही नहीं इस चीज के बारे में, ना मैं मानता। देखिए आपने हल्का से किसी से पूछ लिया, सारी उम्र की कह लें जूती आपके सर के ऊपर है। ओ जी मैं कीता सी, मैं दसिया सी ते मारते मियां अहमद के आए थे सुबह तो लेके शाम तक, मैं 3 घंटे नहीं सो सका, तकरीबन 1.5 महीना।
अब देखे ना, मैं यहाँ आया हूँ 4 बजे, यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से कबूतरों को मैंने उड़ाया है, उसके बाद उड़ाने के बाद कबूतर संभालने हैं, संभालने के बाद मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ। निकलने के बाद मैं घर जाता हूँ तो दिमाग मेरा इधर ही है, मैं नहा के 9:30, 10 बजे फिर इधर आता हूँ। अब कबूतर बैठ रहे हैं, कबूतर बैठने के बाद शाम तक फारिग हुआ, फारिग होने के बाद 6 बजे गया, 7 बजे गया, जब भी गया, 10 बजे फिर पानी पिलाने के लिए आ गया। यहाँ से फारिग हुआ 10:30, पौने 11, 11 बजे तक, 11, पौने 11 घर पहुंचा, ऊपर वाले कबूतरों को पानी पिलाया, उनको देखा, 12 बजे मैं लेटा। लेटने के बाद 2 बजे ठग काशी को फोन किया, यार विकी पानी रखी कबूतरों में, 4 बजे फिर तो मैं कब सोया हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद कोई कहे जी मेरे को पूछा थी तो मैं करता, ये नहीं है, पूछना चाहिए, मशवरा किसी से भी कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। मेरी बल्कि जब आपने मुझे, मेरी आपसे बात भी थी, आपने कहा यार क्या मसला हुआ, मैं यार कबूतर जो है ना वो ये पोजीशन में, आपने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा यार उम्मीद है इंशाल्लाह टाइम मिल गया तो कबूतर जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल यही है कि वो बेहतर हो गए। मशवरा बाकी जो है बंदा करता रहता है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप किसी को कहते हैं ना ऐसे दिनों में करते कराते हैं, वो फिर आपको पता ना करके भी तो हमारे साथ होता है। एक दफा 2021 में मैं लोअर चैंपियन हुआ तो मुझे किसी ने कह दिया जी तुम्हारे कबूतर जो है सियालकोट से किसी बंदे ने उड़ा दिए। अच्छा, बड़ी मुख्तलिफ बात है। फिर किसी ने कहा जी वो मजून आई है, वो मजून जी 2021 जो खत्म हो गई है तो 22 तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट टेस्ट करके नहीं आया ना, 22 भी नहीं आया, 23 भी नहीं आया। कमेंट आ रही? अच्छा चलिए ठीक है जी जी। वो अल्लाह ने करना ऐसा किया कि वो 24 में फिर उड़ गए, 3-4 जगह पे हमने म्यूचुअली सारा मामला किया, वहां पे भी उड़ गए। तो ये एक तोहमत सी लग जाती है आपके ऊपर, तो इसलिए आप कहते हैं कि यार बस जो है जितना है बस ठीक है, जो है अपना खुद ही करें, बस ठीक है। अच्छा हामिद भाई, अब ये आपने कबूतर उड़ाए, आपके जो पहले दिन 7 उड़े, हालांकि आपके कबूतर खराब थे, बीच में आपने जोर भी लगवाया, कबूतर आखिरी दिन भी वही 7 रहे। हमारे लाहौर के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उस्ताद मलिक मुबशर खोखर हो गए और दीगर और भी कुछ हैं, उन्होंने भी पहले दिन कबूतर उड़ाए 64 घंटे, 63 घंटे, लेकिन उनका कबूतर मर भी गया। सही, 2 कबूतर उनके फिर इस तरह मतलब बच्चे थे तो वो अगले दिन जो उड़ाए तो फिर उसमें वो नहीं भी आए। सही, तो आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रखी कि भी कबूतर मेरा शॉर्ट ना हो जी, या मतलब मरने की बात तो बाद में जाती है ना जी, तो आपने बीच में 2 परवाजें बेस्ट एवरेज की दी हैं, एक 63 घंटे पे गई है, जी, दूसरी फड़क और दूसरी फड़क भी काफी गर्म थी, 30 वाली भी जो थी वो भी, हाँ, उसके बाद आपके 83 घंटे पे भी गई है। ये क्या आपने ऐसी स्ट्रेटेजी रखी कि भी कबूतर हमारे खराब ना हो और यार बल्कि शॉर्ट ही ना हो? सही है, मुकम्मल होगी बात जी जी। कामरान भाई, बात यह है कि गेम आपकी एवरेज की है ना, आपने एवरेज को मेंटेन करना है। आपका एक कबूतर भी जाया हो जाएगा तो एवरेज आपकी डाउन हो जाएगी। आपने कबूतर को छेड़ना तो कबूतर की कंडीशन के साथ से ना, कि कबूतर की कंडीशन क्या है। जैसे मुझे नजर आ रहा था कि यार मेरे कबूतर ठीक नहीं है, दूसरी फड़क में मैंने थोड़ा सा कबूतरों को पुश किया, उसका रिजल्ट ये निकला कि कबूतर फिर डाउनवर्ड शुरू हो गए। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि मुझे 2-3 दिन कबूतरों के साथ इंतजार करना चाहिए। सही, मैंने 2-3 दिन कबूतरों का इंतजार किया है। जैसे जैसे कबूतर फिटनेस में आते गए ना, वैसे वैसे कबूतर हम उड़ाते गए, कबूतर उड़ते चले गए। अब देखें ना 5वीं फड़क जो, लेकिन होता है ना कि बंदा घबरा रहा होता है। घबराना क्या है यार, देखें मैं आपको एक चीज आप हमेशा माइंड में रखें, आप शौक करते हैं अपनी जात के लिए, लोग कभी जिंदगी में आपसे खुश नहीं होंगे, आपके उड़ने से भी खुश नहीं होंगे, आपके ना उड़ने से भी खुश नहीं होंगे। खर्चा आपने करना है, दाना पानी आपने करना है। उस्तादों ने बात की कि जी जो हैदर ने कबूतर उड़ाए बड़े कंसिस्टेंट रह के 55-60 पे मतलब कंसिस्टेंट कबूतर उड़ते रहे, एक जैसी परफॉर्मेंस। तो हामिद साहब की परफॉर्मेंस जो है एक दिन ऊपर जाती थी, एक दिन नीचे आती थी, फिर एक दिन ऊपर जाती थी। आप अच्छे निकाले तो उस चीज में वो क्या, मतलब मैं तो बात आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए मैं किसी का जवाब नहीं दे, मैं पाबंद नहीं हूँ। नहीं मेरे कहने का मकसद ये है, मैं किसी उस्ताद का पाबंद नहीं हूँ। नहीं वो बात नहीं, मैं अभी आगे बात करूँ कि ऊपर जाते थे नीचे आते थे, ऊपर जाते थे नीचे, कि इस तरह की जो कबूतरबाजी है जिसमें मतलब एक दफा एक बड़ी फड़क लग जाती है और फिर नीचे आ जाए या फिर बड़ी लग जाए, उसमें चांस होता है डरने का, घबराने का, एक कबूतर के शॉर्ट होने का या मरने का। अब जैसे हैदर ने एक दिन तो बैड लगा होगी, चले बारिश होगी, 2 बैठ गए, लेकिन एक कबूतर उनका जाया भी हुआ बीच में, आपका कोई जाया नहीं हुआ कबूतर। तो ये चीज आप ये अपने हुनर को इस पे क्रेडिट देंगे या कबूतरों को क्रेडिट देंगे? देखें कामरान भाई, ये अल्लाह पाक की तरफ ही होता है।
बंदा, हर बंदा ही जीतने की कोशिश करता है ना, कोई बंदा चाहता है वो हारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं चाहता कि उसके कबूतर कम उड़े। लेकिन ये आप सबसे, पंजाब के जितने प्लेयर्स हैं ना, पंजाब में भी बहुत काबिल एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन सबके कबूतर शॉर्ट हुए। देखें, कोई कहते रात रह गया, जो भी है, कामरान भाई भी नहीं आया तो गया। मैंने आपसे पहले भी एक दफा बात की थी कि मेरे पुराने इंटरव्यूज में बात होगी, मैंने कहा कि आज जब मेरे कबूतर आना शुरू, चलना शुरू हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि मेरे कबूतर एक दफा 60 घंटे बनाएंगे तो दूसरी दफा वो कबूतर 40 घंटों पे चले जाएंगे। ये हो सकता है कि वो 58-57 पे आए तो यहाँ 64-65 पे जाए। इस तरह की मेरे पास, ये बिल्कुल आपकी बात, मेरी बात आपके पास रिकॉर्ड में होगी। मेरे पास इस तरह की गेम है, इस तरह के मेरे पास परिंदे हैं जो मेरे परिंदे नीचे नहीं आते। मैं जब चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, अल्लाह पाक से मदद मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो थोड़ा बढ़ भी जाते हैं। सही है। मुझे अपनी गेम का पता है ना कि यार मैंने कब बढ़ाए हैं या कब मैंने उनको वहीं रखा है। सही। पहली फड़क हमारी बैड लक हुई, मैं तो इसका भी कायल नहीं हूँ बताने का, ना मैंने कभी इंटरव्यूज में कहा है कि यार उड़े या नहीं उड़े, बस खत्म बात, आगे चलो। इसका मतलब ये है कि जी अगर आप कह रहे हैं जी ऐसे होता तो जो जीते हैं वो, मतलब वो बेचारे बिल्कुल उनको अकल नहीं है, वरना आपने उनको हरा देना था ना। तो ये वो उनका वक्त, उन्होंने आपसे अच्छे उड़ाया, इस चीज को एडमिट करो। बिल्कुल मैं भी इस चीज का कायल हूँ। पहली फड़क 40 होगी, दूसरी फड़क लाहौर की टॉप परवाज हुई मेरी, सारे उसमें थे, और जो वहां पे कप में थे वो भी थे। उसमें तो ये तो नहीं था कि उस दिन वो बैठ गए थे, उनके नीचे क्यों आ गए? बिल्कुल सही बात है। उनके क्यों नहीं गए ऊपर? मेरे ऊपर गए कबूतर। अगली फड़क मेरे 55 घंटे हैं, ठीक है। अगर मैंने 60 मारे हैं, फिर मैंने 55 मारे हैं, किन कबूतरों के साथ घंटों का तो, हाँ, उससे अगली फड़क मेरे 50 घंटे लगते हैं। सही। कितना फर्क आ गया? मतलब अगर ये इससे, इस जगह पे दूसरी फड़क से हम जो है वो रिकवरी वाली साइड पे चलना शुरू हुए हैं, 60, 55, 50 कबूतर अपने आप में आना शुरू होते हैं, अगली फड़क हम मारते हैं 62 घंटों की। अगर हम कबूतरबाजी की रूह से या बाकियों के रिजल्ट से देखें तो उससे अगली फड़क हमारी आनी चाहिए 50 घंटों की, दोबारा से ये हमारी फड़क आनी चाहिए 57 घंटों की। नीचे आना चाहिए ना। अगली फड़क लगते हैं 83 घंटे। उस दिन अल्लाह पाक ने उनकी तरफ कोई ऊपर ऐसे कोई जन्नम तो नहीं बना दी थी ना, यहाँ पे इधर को जन्नत के दरवाजे खोल दिए थे, अपना हर किसी के लिए एक जैसा ही था। मैं एक देखें, जब आप मैदान में, सबके लिए एक ही चीज है, X, Y, Z कोई भी है, सबके लिए मैदान खुला ही है ना। एक का दरवाजा बंद तो नहीं हो गया ना। अगली फड़क कबूतर उड़ते हैं, वो जाके बैठते हैं कामरान भाई 83 घंटे कुछ मिनट में, 62, 83। अब अगली फड़क क्या आनी चाहिए? जाहिर बात है, 62 के बाद 83 मारे तो अगले तो 50-55 में पूरा कर लेना चाहिए। कबूतर फिर 60 प्लस है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये क्या है इधर? इसका मतलब सिंपल है कि यार कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है ना कबूतरों के साथ, कुछ ना कुछ तो समझ बूझ कबूतरों के साथ चलाई जा रही है ना। ऐसे ही मसला ये है कि इस जगह पे जिनके उड़ने चाहिए थे उनके नहीं उड़े। मेरा ये मानना है कि, अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि वैसे जर्नल बात कर रहा हूँ, कि जैसे जैसे कबूतर कामरान भी चलता जाता है ना, उस्तादी समझ आती जाती है, कबूतर थकता चला जाता है, मालिक जो है वो भी डिस्टर्ब होता चला जाता है। ऐसे ही आपका कबूतर नहीं थकना चाहिए, कबूतर आपका बहाल रहना चाहिए। अब जैसे मुझे पता था कि जैसे मेरे कबूतर अपने रिदम पकड़ चुके थे ना, मुझे 100% पता था कि आगे 10 फड़के भी होंगे और मेरे कबूतर इससे बढ़ते चले जाने, क्योंकि अपने आप में वो कबूतर डे बाय डे, क्योंकि 100% मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, मेरे कबूतरों की जो रिकवरी थी वो मैक्सिमम 70 to 75% थी। मेरे कबूतर टोटल रिकवर नहीं हो सके थे। यहाँ बड़े बड़े उस्ताद जो कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा कि जब गर्मी में बिगड़ा कबूतर अगले साल ही सेट होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो सेट नहीं होता, कबूतर अंदर से झुलस जाता है, सड़ जाता है। वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तीसरी बाजी मेरे दिमाग में एक चीज आ गई। मैंने कहा यार ये हम एक चीज, ये मामला चल रहा है तो हम ये चीज करके देखें। मैंने लड़कों को भेजा, फटाफट हम गए। ना जी, मेरी आपकी बात है, आपने कहा कि हो जाएंगे। मैंने कहा यार मेरे, जब आपने कहा क्या मसला, मैं कहा यार ये मसला, आपने कहा यार हामिद भाई फिर आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा करें इनको, आपने कहा रिस्क दें या कुछ ऐसा करें। मैंने कहा यार वो इशू नहीं है, मैंने कहा मामला दूसरा है कबूतरों के साथ। अब जब मेरे दिमाग में आपने कहा था कि अब मैं कंट्रोल कर दूंगा, अब मैं कंट्रोल कर, पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया, मेरे जब ज़हन में आ गई, अल्लाह पाक ने डाली, मैंने कबूतर देखा, कबूतरों ने मेरे ना रुख बदल लिया। अब मुझे देखे कितने प्लेयर हैं, मेरा तो देखे, मैंने अपने कप को देखना है, मैंने अदर को, मैं कबूतर मेरे फिट हो गए हैं, इंशाल्लाह हम फाइट करेंगे। हाँ, कोई ऐसे नहीं कह देता है, उसको नजर आ रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ अब कबूतर अब मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कबूतरों की चमक दमक में उनकी बीटें फर्क हो गई हैं, कबूतर अपने आप में आ गए, टोरा करना शुरू हो गया। 7-8 साल हो गया, समझ आ जाती है, समझ आ जाती है, कर करके 2 साल में समझ आ जाती है। तो देखें कामरान भाई, जिसको समझ आनी है ना
उसको तो आ ही जानी है, जिसको नहीं आनी उसको कभी भी नहीं आनी। हाँ, नहीं जो अपने हाथ से कर रहा है उसको कुछ ना कुछ पता लग मैं ये कहता हूँ कि हर साल जो जेट का होता है ना, वो एक नया लेसन देके जाता है। मेरे साथ तो ये मसला है, मैं हर साल इंप्रूव करता हूँ, मुझे एक नई चीज मिलती है, हर साल मुझे कोई चीज मिलती है। जैसे इस दफा मैंने एक दो चीजें सीखी हैं जो मैं अगले साल गलती नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। हर साल आपको ना कुछ जो है ना वो अल्लाह पाक दिखाते हैं, आप सीखते हैं, करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये तो कुछ सवालात ऐसे थे जो मतलब लोगों के भी ज़हन में थे टूर्नामेंट से रिलेटेड, और ये कि परफॉर्मेंस में क्या बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, फिर कमेंट्स लोगों के बहस व मुबाहिसात थे। लेकिन जाहिर बात है आपको तो उससे नहीं लेना देना, आपको तो कई चीजों का पता भी नहीं। मैंने अभी आके जिक्र किया अपने का, अच्छा ये भी हो रहा है लाहौर में, ये भी चल, मुझे नहीं पता। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें मेरा शो खत्म हुआ होती है। मेरा कबूतरबाजी का शो खत्म हुआ ना उड़ान का, ठीक है, मैं किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में आपको नहीं मिलूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी स्ट्रिक्ट लाइफ रूटीन पे चला जाऊंगा। हाँ, अपने बच्चों के साथ, अपने जिम में खाना पीना एंजॉय, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं जरा दूसरी साइड पे। अब हम चले जाते हैं मेंटेनेंस में। सही है, बहुत बड़ा सफर है ये भी। एक वक्त था कि लोग आपके पीछे बात कर देते थे, सही है, कि यार वो कहता बहुत है कि मेरे कबूतर बड़े अच्छे हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा, लेकिन मतलब लगते हैं ना कि भाई अब हर बंदा भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं यार फलां चीज उसमें अच्छी थी, फलां चीज नहीं थी, एक चीज बहुत अच्छी थी, एक चीज नहीं थी। सुनते थे ना आप भी, अक्सर लोगों से भी बातें सुनते थे। हमने तो यहाँ बड़ा कुछ सुना है जी। हाँ, तो उसके बाद से आपका एक सफर शुरू हुआ, चलता चले गए, आप रिफाइन करते चले गए कबूतरों को। आज लोग आपकी कॉपी करने पे मजबूर हुए हैं। ऐसे ही अक्सर कर भी रहे हैं जी। हाँ, कर भी रहे हैं। हाँ, तो मानते नहीं है। हाँ, नहीं, बहुत से रास्ते दूसरे मुल्कों के भी आपने दिखा दिए, लोगों को ज्यादा दिखा दिए। पहले भी था, लेकिन आपके बाद बहुत ज्यादा वहां पे रुझान बढ़ गया। हाँ, जो बात है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो पहले कबूतर थे जी, आया कि क्या वो उनको खत्म कर दिया? सही है। और जो नए कबूतर आप लेके आए, सही, क्या उनको उन्हीं के अंदाज में चलाया जिनसे लेके आए? सही। किस स्ट्रेटजी को लेके चले, या दोनों को मिक्स किया, या अपनी कोई दिमाग को चला के कबूतरों को मेंटेन किया? क्या जवाब दूं? बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है आपका। कंट्रोवर्शियल नहीं है। हाँ। इसमें यह कि जो पिछले कबूतर थे सारे खत्म कर दिए, या सिलेक्शन की? मैं बताता हूँ कामरान भाई, एक तादाद थी पहले आपके पास। सर हो सकता है इस अगले साल मेरे साथ कुछ और चल रहा हो, तो मेरा दिमाग ही अजीब सा है, पता नहीं मेरे दिमाग में जो चीज फिट हो जाती है मैं उसके ऊपर चलना शुरू हो जाता हूँ। कभी कभी मैं खुद से भी डर जाता हूँ कि यार एक जगह लगता है फिर वो लग जाता है, वो चले ही जाता है वहां पे ना। थोड़ी तबीयत जिद्दी भी है मेरी। मतलब जब हम चैंपियन हुए ना तो उसमें बड़ी मैं बात कर रहा हूँ मियां हामिद की चैंपियनशिप तक का इर्तिका जो है। यार मैं बता रहा हूँ कि ना ये बड़ा, मैं कुछ इसमें ना चाहते हुए मुझे कुछ लफ्ज बोलने पड़ेंगे जो अच्छे नहीं है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे ना। मतलब जब हम चैंपियन हुए तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आना शुरू हुई ना, बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें आई। तो उसमें फिर एक दो बातों में फिर थोड़ा मैं भी, मुझे लग गई मेरे अंदर बात। समटाइम लग जाती है, इंसान तो है ना कि जी वो ये डले, ये हो गया तो ऐसे हो गया। नियत कर लेते कि ये डालेंगे भी नहीं तो उड़ाएंगे। सही समझ आ गई ना? तो हमने नियत की, अल्लाह ने मदद की। कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है इन चीज़ों में ना, मेरे दिमाग में आ जाती हैं, अड़ जाती हैं। बाकी रही बात जो आपने कबूतरों की बात की, देखें अल्टीमेट सारे कबूतर मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं, मैं मालिक हूँ, स्याह का भी सफ़ेद का भी। ऐसी है, मैं उनको काट दूँ, फेंक दूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। जब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, मैं सिंपल ये कहता हूँ कि जब कबूतर रखे चलाए ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही घर से कबूतर लिए, मैंने मल्टीपल घरों से कबूतर लिए थे। अब लोग बात करते हैं जी सुने जी फलाने वाले कबूतर बना लिए। अब जिस फलाने वाले की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट उनके घर से कबूतर लिए थे। कम से कम 7-8 लाख से ज़्यादा मेरे पास लिखे हुए हैं कबूतर, मैंने डायरेक्ट लिए थे। मैं हल्फन कहता हूँ उनके घर की बीट भी मेरे पास नहीं, उस वक्त की कोई बीट भी नहीं है। मैं क्यों हल्फन कहता हूँ? क्योंकि मैंने खुड्डे भी तोड़ दिए अभी रिसेंटली, वो सारा कुछ उठा के बाहर फेंक दिए, नए खुड्डे बनाए, शायद कहीं कोई बीट होती। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू होता है दूसरे कबूतरों की तरफ जो मेरे पास पहले थे, इनसे कुछ अर्सा पहले। मैंने कहा जी यही कबूतर है दुनिया में, आखिरी कबूतर ही यही है। मैंने लाया किया। मैं कहता हूँ ना मुझे पहले वाले अच्छे मिले, वो सबसे अच्छे कबूतर है, मुझे नहीं मिले अच्छे, मेरी गलती है ना, मुझे अच्छे नहीं मिले। मैं नहीं कहता कि वो गंदे कबूतर है। सेकंड वाले कबूतर भी जी मुझे अच्छे नहीं मिले, वो दुनिया से सबसे अच्छे कबूतर वही हैं, मुझे अच्छे नहीं मिले। मैंने उनके ऊपर कोशिश की, वर्किंग की, मैंने उनको कस्टमाइज़ किया, सारा कुछ कर आगे चेक करके मैंने छोड़ा किया। तो मुझे फिर उसके अंदर बातें ये सुनना मिलना शुरू हो गई थी कि यार हमारे जो कबूतर हैं वो बहुत अच्छे हैं,
इसने ना सोने करनी है, मतलब वो कबूतर जो है ना खूबसूरती की तरफ ज्यादा पहले 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 बातें मतलब ये होती थी कि भाई अच्छे हैं, इसको उड़ाने नहीं आते। फिर हमें समझ आई कि यार ये जो एक उड़ रहा है कबूतर, ये क्यों उड़ा कबूतर, इसको भी तो नहीं उड़ना चाहिए ना, ये भी तो इन्हीं इसी खेल पानी पे उड़ा जो खेल पानी हमारे पास है। वो फिर टाइम टू टाइम जो है ना कामरान भाई उन कबूतरों को ना चेंज करते गए टाइम टू टाइम, मतलब वो कबूतर जैसे जैसे तो उनको शॉर्ट लिस्ट करते गए और कुछ कबूतर जो है इम्प्रूव होते गए, उनमें से कुछ कबूतर मिल गए, कुछ नहीं मिले। फिर जो आपने सेकंड सवाल किया, जो बाहर से हमने कबूतर लिए वो कबूतर हमने ला के यहाँ, उसमें भी बड़ी बड़ी स्टोरी है उन कबूतरों में भी। वो कबूतर 2019 में मेरे पास आए 4 पीस, 4 कबूतर मैं खरीद के खुद लेके आया था। सही, मेरा ख्याल आपका सिस्टम का मसला नहीं चल रहा है। 4 कबूतर मैं लेके आया था और वो कबूतर जो है ना मैंने कबूतर जो मेरे पुराने कबूतर थे उनमें क्रॉस करवाए थे। फिर 2020 में मैंने 4 कबूतर और लिए थे। 4 मैं खुद जाके खरीद के लेके आया था। जो आपने 4 लेके आए वो आपने अपने पुरानों के साथ मिक्स किए मैंने कबूतर। फिर 4 कबूतर मैं मजीद मैंने मंगवाए वहां से, वो 2020 में मैंने वो कबूतर मंगवाए थे। अब 2020 में क्या होता है कि वो जो पहले कबूतर है ना उसकी एक पट्टी जो है ना वो मेरे पास अच्छा जो है ना पट्टी जो है ना, और जो मैं नए कबूतर लेके आया था बाद में 4, उसकी पट्टी वो नए वाले के साथ मैंने लगा दी। एक मेरे पास यहाँ मादी निकली, वो प्योर टैडी थी मादी, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा उड़ी मादी, बहुत ज़्यादा उड़ी, मेरे मिक्स किए हुए कबूतर को काट रही थी, हर फड़क काट रही थी। फिर मेरे दिमाग में ये चलना शुरू हो गया था कि यार ये ओरिजिनल बड़े अच्छे कबूतर हैं, शायद मुझसे अच्छे नहीं बनाए जा रहे, या मुझे अच्छे नहीं मिले, या मुझे अच्छे लेने चाहिए। फिर मैं 2022 में दोबारा तादाद में कबूतर खरीदे थे मैंने, काफ़ी ज़्यादा तादाद में, 8 पीस, 6 पीस, 4 पीस करते करते 34-35 मैंने या 32-34 कबूतर खरीदे थे। उन कबूतरों को फिर जब मैंने वो सेट वगैरह किया ना, ये रिसेंटली मैंने जो पिछला जो साल उड़ा है हमारे पास, उसमें वो कबूतर यहाँ पे मेरे पास पट्टियाँ पट्टे बड़े अच्छे उड़ते रहे, मतलब इस बार पटाई में वो कबूतर आने चाहिए थे जो कि हम नहीं लेके आए। वो सारे कबूतर जाके मैंने घर में जोड़ों में लगा लिए, जिनके मैंने अब बच्चे यहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिए। तो फिर मुझे इन कबूतरों के साथ लगाव भी थोड़ा ज्यादा हो गया। जाहिर बात है, जो इज्जत दे रहे हैं जिनके साथ, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता भी पूरा करा रहे हैं, बढ़ाना शुरू कर दिया, काफी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। और क्योंकि उड़ भी रहे थे, मजा भी दे रहे थे, और एक वैसे भी अल्लाह की तरफ से एक आइडेंटिटी सी बनते जा रहे हैं कबूतर ना मेरे। हाँ जी, पहचान से बनते जा रहे हैं, तो मैंने फिर उनको बढ़ा लिया ज़्यादा। बाकी वो जो कबूतर हैं उनमें जो मेरा पुराने कबूतर थे उनमें 2 नस्लें मेरे पास, 3 ही चल रही हैं, लेकिन उनमें जो टॉप पे चल रहे हैं वो 2 नस्लें बड़ी अच्छी टॉप पे चल रही हैं। एक डब वाले मेरे कबूतर हैं और एक मेरे 32 नंबर कबूतर हैं। 32 मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे कबूतर हैं। 32 कौन से? गोल्डन कबूतर। गोल्डन मेरे बहुत अच्छे कबूतर हैं, मतलब ये जो 5 नंबर बनते हैं, 4 नंबर बनते हैं, ये उसी की पट्टियों के आगे टैडियों के साथ लग के बनते हैं। वो बिल्कुल कभी इंशाल्लाह इत्तेफाक होगा, शौक कराएंगे, टैडी वजूद के कबूतर हैं, वो बहुत अच्छा जोड़ा है मेरे पास। या फिर सलारे जो टिपिकल जो मेरे साथ चल रहे हैं वो 2-4 जोड़े हैं, लेकिन अब ज्यादा मेरे पास ये कबूतर है। ये इन कबूतरों की तरफ ज्यादा होगा। जो आपका पुराना एक कबूतर था जिसको आपके एक दोस्त ने पहले आपके ब्रीडिंग सेटअप पे उसको बड़ा फोकस किया, फिर यहाँ पे उसके बच्चे को बड़ा फोकस किया था, जौनसरा, वो जौनसरी ब्लड लाइन चल रही है अभी भी? अच्छा, उसका भी ये है, मैं बताता हूँ। वो चला ना कबूतर, उसके हमने ना पट्टियां यहाँ पे छोड़े। वो भी टैडी कबूतर था। और वो हमने यहाँ पे छोड़े, उसके बाद हमने लाल आंखों को क्रॉस दिए तो बाजी में आ गए। फिर इत्तेफाक से जब ये वाले कबूतर बड़े ना तो इनके साथ मैंने मिक्स किए वो कबूतर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक हद तक ठीक रहे, लेकिन जब हमने उनको ओरिजिनल करके यहाँ उतारा ना, वो भी वहां तक नहीं आए कबूतर। अच्छा, वो कबूतर भी हमें खत्म करने पड़ गए। अच्छा, वो खत्म, वो भी टोटल मैंने खत्म किए कबूतर। एक मैंने उसका बेटा रखा, बस सिर्फ एक। मेरे पास थे 7 पीस थे, मुझे याद है। 7 थे, सिर्फ एक मैंने उसका बेटा रखा। सही हो गया। अच्छा हामिद भाई, अब कुछ चीजें कबूतर गरी में बात थोड़ी सी कि हम स्टार्ट करते हैं ना, तो क्योंकि मुझे इतने दिनों से लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, तुसी जाओगे तो कोई गल निकलेगी। सही। तो मैं कहा अच्छा जी मैं जाता हूँ, अब देखते हैं। थोड़ी सी कबूतर गरी लोगों को समझानी है आपने। सही है। कि कबूतर बनाना कैसे। सही। लोग इस असल में लोगों के अभी तक ये नहीं समझ आ रही। कुछ लोग कहते हैं जी उड़ाई जाओ आप ही बन जाते कबूतर, चैंपियन ला लो, बस चैंपियन यही होता है। असं तो पॉइंट देखते नहीं, पॉइंट तो होते ही नहीं। कबूतर तो मतलब ना कबूतरों के पर देखते ना कुछ देखते हैं, बस हम तो उड़ाते हैं, जो उड़ गया बस उसी को जोड़े लगा लिया।
क्या आप भी इसी तरह करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जैसे कहते हैं हम देखते नहीं, वो जो कबूतर जो उड़ गया कहीं से लाए होंगे, उसका बाप लाए होंगे, उसका दादा लाए होंगे, देख के लाए होंगे ना। हाँ, पार पुरसा देखा ही होगा ना। ये कहना फजूल है कि जी पॉइंट्स नहीं होते। मेरा ये मानना है मैदान सबसे पहला स्टेप है। कबूतरबाजी में पॉइंट्स भी कंसिडर करते हैं कामरान भाई। अब मेरे आप घर में आए हैं, मैंने आपको कबूतर पकड़ाया, आप ब्लड क्यों नहीं जानते उसके अंदर क्या? बिल्कुल। आपने जो आपका एक सांचा है उसके पैरामीटर पे उसको जज करना है। बिल्कुल ऐसी उसका जिस्म जोड़ पार जो भी आप लाइक करते हैं वो देखेंगे, उसके पैरामीटर पे उतरेगा, आगे यार परफेक्ट कबूतर है। अब आपको ब्लड का तो नहीं पता ना, अभी नहीं देखा वो बड़ा जो खराब हो गया, फिर उसका भाई देखा छोटा, मैंने कहा छोटा मुझे ज्यादा अच्छा लगा। आपने बताया भी कि वो भी अच्छा उड़ा। वो जो है आपके उस सांचे में नहीं आया, आपने कहा नहीं अच्छा। अब मैं कहूँ जी ये मेरे तो एक नंबर है, मेरे खारदमा आ गया, बिल्कुल ऐसी ब्लड ऐसे, मैं ब्लड को ही रोता रहूँ। हाँ, हकीकत है। ब्लड का मालिक को पता, हालांकि वो दोनों भाई हैं। पानी की बोतल पकड़ानी है, ब्लड का पता मालिक को ही होता है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो फिर आप अपनी जो समझ के पॉइंट्स है ना उनको ही देखते हैं, सही बात, उसके ऊपर रेट करते हैं। जैसे आप जाते हैं किसी जगह पे चले गए, कबूतर दिखा रहा है, देखा अगर यार ये तेरा बड़ा अच्छा है, आपको उसका ब्लड तो नहीं पता ना, आपने अपने पैरामीटर पे फिट किया। शॉर्टकट यही है कि मैदान, लेकिन उससे पहले आपने किसी के पास कबूतर लेने के लिए जाना है ना। हाँ जी, तो आपने कुछ ना कुछ तो देखना है ना। ये मैंने आपकी बात की डेफिनेशन की, जो बिल्कुल सही बात की है, हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो। तो बात आ जाती है कि कबूतर बनाने करने में कामरान भी जब आप उड़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपने एक छोटा छोटा पॉइंट भी पिक करना अपने कबूतर का। यार ये मेरा कबूतर सुबह उठते साथ डोब बहुत लंबी लेता है, ये यूं बंद होता है कबूतरों के ऊपर लग के, ठीक है। ये जो मेरा कबूतर है आके रिकवर होता है अच्छा, ठीक है, इसकी रिकवरी बड़ी फास्ट है। जब आप ये चीजें पिक करना शुरू कर देंगे ना, छोटी छोटी चीजें पिक करना शुरू कर देंगे, तो जो आपका जीन पूल है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने पहले देखें, आपने चीजें पिक कर ली कि यार ये चीजें मेरे कबूतरों में आ गई, फिर आगे आ जाती है कि यार उनको एक परफेक्शन देना या उनको एक शक्ल देना कबूतरों को। फिर हर बंदा ही कोशिश करता है कि काट अच्छी हो, कबूतर के पर की चढ़ाई अच्छी हो, दुम छोटी हो, सीना चौड़ा हो, फिर वर्किंग उसके ऊपर शुरू हो जाती है। लेकिन पहली वर्किंग यही है कि जो आपने उड़ाया किया, उसके ब्लड का पता लग गया, आपको उसकी खसलतें उस फोन की पता लगी, आपने खसलतों को फिर क्रॉस करना है। अभी हम ना घर बैठे थे खाना खा रहे, बात हुई तो अबू मेरे कहते कि बल्ले दा बल्ला ना हो तो मथे फुल्ली जरूर होंगी है। पंजाबी फैमिली हमारी मेरी सिस्टर बैठिंग है भाई, है कि मसाल है ना, उन्होंने कहा कि वो जो जिसे बोलते हैं ना, जैसे बछड़ा बोलते हैं, जैसे पंजाबी में कट्टा बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, उसके यहाँ पे ना वाइट सा इधर होता है, वो निशान होता है, उसे बल्ला बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। वो कहते हैं अगर उसका जो बच्चा होगा कम से कम बल्ला ना हो तो हल्का सा व्हाइट निशान होगा जरूर। इन शॉर्ट के अगर जिस कबूतर में जो क्वालिटीज होंगी ना, वो 100% आए, उसके बच्चों में कुछ ना कुछ तो जरूर आएंगी पॉजिटिव, बिल्कुल आएंगी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आएंगी। पहली चीज आप करैक्टर सारे पिक करें अपने कबूतरों के, कि मेरा ये कबूतर तेज है, ये स्लो है, ये है, ये सारे करैक्टर आप पिक कर लें। पिक करने के बाद उनको कंपाइल करें, फिर कंबाइन करें, एक चीज है कि ये है कबूतर मुख्तसर कबूतरगरी आपने बताई, और बिल्कुल सही। वो आपने पहला बेसिक स्टेप, उसके बाद उसको कैटेगराइज करें, फिर पहला स्टेप हो गया पॉइंट्स जिन पे आप लेके आए, उसके बाद आपने उनको मैदान में छोड़ा, जो जो अच्छा आता जा रहा है उसको अलग करते जाए, उसकी चीजों को पिक करते जाए। मेरी कबूतरबाजी का टर्निंग पॉइंट, यहाँ कबूतर उड़े हैं ऑलमोस्ट 50, एक कबूतर उसमें जोन सी रहा है, आज 4 नहीं बैठ रहे, आज 3 नहीं बैठ रहे, आज 2 नहीं बैठ रहे, 1 नहीं बैठ रहा। एंड ऑफ द डे जब हम बाजी के करीब पहुंचे हैं, जब हम बाजी के करीब गए हैं, तो हमारे पास 5 कबूतर रह गए हैं, छठा वो जोंसरा कबूतर है, 7वां कबूतर डालने के लिए कामरान भाई नहीं है। कैसी है? अच्छा कौन सा हुआ? वो जो एक है, जो, हाँ बिल्कुल सही बात। अब वो जो एक है उड़ तो वो भी उसी हाथ पे रहा है, और वो एक कबूतर आके बैठता है, ना वो लटकता है, ना वो पानी रोकता है, खाजमा भी तेज है, खुराक भी तेज, खुद ब खुद चल रहा है। हमें तो उसकी दुम ऐसे थी, हमने कहा यार इसको मारो गोली दुम शुम को, इसके अंदर देखो पता नहीं क्या क्या चीजें फिट हुई नहीं है, तो हमें समझ आती है उसकी जो खुसूसियात। तो फिर आप ऐसे कबूतरों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। फिर वो चीजें, जैसे अब हमारे नंबरों का पता है हमें, यार ये नंबर हमारा तेज है, ये नंबर ऐसे है, ये वापसी करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो आएगा ही आएगा, इसने आना ही है। वो क्या है?
आप में 3-4 बहन भाई हैं, उसका माँ बाप, उनको उड़ा के चेक कर करके वो निकाल परखा हुआ सब कुछ। जब आपने परख लिया, अब आपने उसको शक्ल जो मर्जी दे दें, जो मर्जी आप शक्ल दें। एक स्ट्रॉन्ग इंजन है आपके पास, गाड़ी की तो जो मर्जी शक्ल दी जा सकती है ना। हाँ, इंजन आपका जो है उसने खींच के लेके जाना, उस गाड़ी को छोटा कर ले, मगर हाँ, अगर आपने छोटा करना है तो आप ये देखना। ये बात उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा जी हमारे कबूतर एक दफा बन गए, हाँ। जो हमने बनाने थे उड़ा लिए, सब कुछ कर लिया। अब जो जोड़ा लगाना है ना, वो ये नहीं है कि जी हम जैसे कह देते हैं कि चैंपियन से चैंपियन लगा दिया, हमने खसलतों को देखना। हाँ, होता ही है। आप रिकॉर्ड देखते हैं, मेरे इस कबूतर में क्या है, ये क्या करेगा, ये नस्ल, ये खून इसमें है, बस अल्लाह खैर करेगा पहुंचेगा। आपको ये यकीन हो जाता है। वो यकीन क्यों होता है? उसके अबाव जायदाद में आपको यकीन दिलवाया होता है। अच्छा, लाजमी तो नहीं कि महंगा कबूतर ही खरीदा जाए? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। हर बंदा हामिद नहीं हो सकता ना, नहीं, हर बंदा दूसरा। और हकीकत है जो एक बात है, देखिए यार, एक नॉर्मल आदमी जो है, मतलब एक आम आदमी जो दड़बी से या इधर उधर से खरीद रहा है, हाँ जी, जो नहीं, मतलब एक बंदा 5 लाख का एक कबूतर नहीं ले सकता, लेकिन वो 3 लाख में कुछ 10, 12, 15, 20 लेने की जोगा है। देखिए यार कामरान, मैं बताता हूँ आपको, ये है मेंटेलिटी हर बंदे की। मैं कहता हूँ एक वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अल्लाह पाक ने आपको वसाइल दिए हैं, हमसे बड़े हैं बड़े बड़े लोग, जिनके पास हमारे से भी ज्यादा वसाइल अल्लाह पाक ने दिए हैं, और वो हमसे ज्यादा वसाइल यूटिलाइज भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एक वर्क कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क क्या है? आपने देखा, ये उड़ा हुआ कबूतर है, इस टेम्परेचर में उड़ा हुआ है, आपके पास अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी है, ले लो, चेक करके उसको ले लो तसल्ली करके। एक ये है कि उस घर से ले लो, हाँ, ये वर्क है, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क यही है कि उड़ावा ले लिया, सीधा खरबूजा खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, बात ही खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया ना। हाँ, आपने उठा लिया, आपको पता है यार मैंने देखभाल के लिया और ये उड़ा भी हुआ है, चांसेस हाई हैं उसके अच्छे होने के। हाँ, उसके ज्यादा हाई है, उसके बहन भाइयों के नहीं हाई। बहन भाइयों के भी देखे, दादे पोते पड़पोते, बहन भाइयों वो दूर की बात बहन चली गई। भाइयों के भी चांस है, लेकिन उसमें फिर वो जरा दूर चला गया ना, जेनेटिक्स आना शुरू हो जाएंगे भी, क्या चला, क्या आया, क्या हुआ। देखिए हमारे पास 5 नंबर जोड़ा ना, कुछ निकालता है जो सिरे, कुछ कल सिरे, कुछ स्मार्ट, कुछ थोड़े से गोल। हमें पता होता है कि ये उड़ना, ये नहीं उड़ना, सही हो गया, है तो 5 नंबर ही। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर आपने वो 5 नंबर का भाई ले लिया, तो क्या आपने वो ले लिया वो कबूतर? नहीं लिया। तो जब आपने डायरेक्ट ही 5 ले लिया, हाँ, तो फिर तो शक ही खत्म हो गया ना। होना आपका तरीका वारदात यही चाहिए। मेरा तरीका वारदात ज्यादा ही। हाँ, अगर वसाइल हैं कर सकते हो तो ये कर सकते हैं तो सीधा उड़िया कबूतर ला लो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बहुत ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, तो लेकिन थोड़ी बहुत तो इंटरव्यू लंबा तो जाता ही है आपका इंटरव्यू, और लंबा ना हो, क्योंकि पहले भी 2-3 लोग आपसे माशाल्लाह काफी बातें पूछ गए हैं, काफी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू हो भी चुका है। अब हम सिर्फ बात करेंगे, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जी कबूतर कैसे उड़ाना चाहिए जी, क्या करना चाहिए, आपने और भी इंटरव्यूज में बता दिया और लोग भी बता रहे हैं। सही है। सिर्फ ये बताएं कि ऐसी गर्मी में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी जो आपकी जो चीज होनी चाहिए ना, कबूतर आप वो सिलेक्ट करें जो नीचे ना रुके। सही हो गया, सख्त गर्मी में ठीक हो गया। आपको लगे ना कि आपका कबूतर नीचे रुकता है, समझे वो कबूतर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वो नहीं आपसे उस तरह कवर होगा। और जो आपको काम करना चाहिए ना, यहाँ आपका खेल पानी ऐसा होना चाहिए कि आप उसको लगाएं, कबूतर डोब कर जाए। नीचे वाला कबूतर आपके सेट में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, इस गर्मी में। और ना वो बाद में नीचे आना चाहिए, आए तो फिर बैठे। देखिए मैं समझता हूँ हर बंदे का एक अपना है कि कुछ लोग कहते हैं कबूतर आए आके पलटे खाए जाए, आ जा करे, वो भी गलत है। रुक के बैठे। मैं ये कहता हूँ ये कबूतर उठे, बुलंदी ले, निकले और घर 3 बजे 4 बजे 1 बजे जितने बजे भी वो कबूतर निकलता है। उसके बाद उसका काम है कि वो 1-1.5 घंटा पौना घंटा सुकून से आए, आके आराम से बैठ जाए। उसको जरूरत नहीं है कि फिर जाए फिर आए फिर जाए। ये मेरा मानना है, सही है। ठीक है। ऐसे कबूतरों को मैंने खराब होते देखा ज्यादा, जो रुकते हैं कबूतर जो आके रुकते हैं, ठहरते हैं, करते हैं। बाजी तो आपको कई दफा पकड़ के दे देते हैं कबूतर, हाँ, लेकिन वो एक आधी पकड़ हम बात इस गर्मी की कर रहे हैं, हमारी बात अस्सू बसात की नहीं हो रही। और टेम्परेचर ये जो चला है इसके ऊपर हमारी, हम सिर्फ इसकी बात करें, इस टेम्परेचर की जो ये गुजरा है। अस्सू बसात तो आप खेलते भी नहीं ना, हम तो बात ही जेठ की नहीं मतलब मैं इस जेठ की बात करूँ, गर्म गुजरा है, इसके ऊपर मैं बात कर। बिल्कुल,
क्योंकि इस जेठ में आपके लिए जरूरी है कि कबूतर वही, गर्मी का कबूतर वही होगा जो कबूतर उठेगा और बुलंदी ले जाएगा। जो कबूतर बुलंदी नहीं लेगा वो कबूतर कामरान भाई आपके साथ नहीं चल सकता लंबा। अब ये तो हो गई कबूतर पे बात, एक कबूतर ऐसा आपने सिलेक्ट करना है, ये तो कबूतर की अपनी एक क्वालिटी होगी ना। हमारे अंदर क्या खामी हो सकती है, या हम मतलब जाते कबूतर को क्या ऐसा कर सकते हैं कि यार ये खराब हो गया, ऐसी कोई गलती नहीं खराब हो गया मतलब कि एक कबूतर तो खुद ब खुद जो आ रहा जा रहा है वो तो कबूतर तो खुद ही अच्छा है ना। लेकिन इंसान फिर तजर्बे भी तो 10,000 किस्म के करता है ना। क्या तजर्बा नहीं करना चाहिए कि कबूतर खराब हो, मतलब जैसे पानी ज्यादा देके छोड़ देना, ठंडे कर देना, बांध के फिर ले लेना। हाँ, अच्छा ये चीज मतलब खामियां, अपनी खामियां क्या। मेरे नजदीक तो बांधना नहीं चाहिए कबूतर को ऐसी गर्मी में। ठीक हो गया, आप बांधे हुए कबूतर को उड़ाएंगे, आधा पौना घंटा उड़ेगा, और आज उड़ा है डक दी, मतलब आज उड़ के कबूतर बैठा है, आपका बंधा हुआ नहीं है, डक के बाद आपने उसको बांध लिया, 1.5 दिन का गैप आ गया, 1 घंटा 1.5 घंटा फेर के अंदर फेंक लिया, अगला दिन फिर उसको चला गया। अब आगे बाजी है, एक आधा घंटा तकरीबन कह लें, पौना दिन वो, 1 घंटा फिर पौना दिन वो, कितने दिन बन गए? 2 पूरे हो गए, 2 पूरे, 3.5। हाँ 3.5। कितनी टक्के कबूतरों को आ गई? 3.5। हमने कहना जी हमने तो बांध के फेरा हुआ कबूतर। हाँ। और गर्मी ऐसी पड़ जाए, वो कबूतर प्रैक्टिस ही नहीं रही उसकी, कोई स्टोरी नहीं है। कबूतर नागे पे उड़ना चाहिए आपका। गर्मी का कबूतर अगर आपने उड़ाना है, नागे पे, बगैर जो है ना सोचे समझे, डक बाय डक उड़ाते चले, डक बाय डक उड़ाते चले, और कोई कबूतरबाजी में और कुछ सत्तू मतलब ठंडे करने रूह अफ़ज़ा को जामे शीरी। मैंने नहीं कभी ठंडे किए कबूतर, कोई ठंडा ही नहीं हमने कभी किया ना, कभी ये ठंडे गरम का हमें कोई पता नहीं है। फर्ज करें कबूतर तल्ख हो जाता है, ठंडे तो किए ही नहीं, हाँ गर्म हो गए, तो वही कबूतर होगा जो सड़ जाएगा ना सामने, सड़ गया गर्मी में। लेकिन आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, बाजी में लगा हुआ कबूतर। अच्छा क्या जनरेटर तो चला जरा, चलेगी, बाजी में लगा हुआ कबूतर और तल्ख हो गया या सड़ गया, मतलब ज्यादा देर फिर गया होगा ना, तो फिर क्या कबूतर को फिर ठंडा तो हमने नहीं करना, ठंडा तो नहीं करना, तो क्या करना चाहिए फिर? उसको चलाना चाहिए, खुराक लेट देनी चाहिए, पानी ज्यादा देना चाहिए। कबूतर तलख हो गया आपका, देखें कामरान भाई, कबूतर जब आके बैठता है ना, मालिक को पता लग जाता है, हमें पता लग जाता है कबूतर ये आके बैठा है, जाल पे बैठा किस तरह, पंजे किस तरह खोले हैं, कुंदे किस तरह गिराए हैं, गिरा के कबूतर अंदर किया, ऐसे कबूतर पकड़ देना तो पता लग जाता है कि कबूतर टोटल खुशक हो गया। हुआ आपके साथ ये इस दफा? बिल्कुल हो जाता है, वो बिल्कुल जाम हो गया कबूतर। ये जो माचिस की तीली से भी बारीक हो जाते हैं पंजे शंजे। क्या हुआ हमारे साथ, यही हुआ, कबूतर ऐसे सिप ऊपर कर गए थे, बिल्कुल खुशक हो गए थे। अब ना बाजू चल रहे हैं ना टांगे चल रही। स्लो भी आप उनको पानी देंगे ना तो समझे कि ये गए, और अगर आप उनको पूरा पानी देंगे फिर भी गए, वो बड़ा नाप दे। सही। तो फिर क्या किया? फिर सब्र किया, आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकवर करना शुरू किया, जो चीजें हमारे पास थी हमने उनको दी, शुरू से ही चीजें दे दी। कुछ हम देखें, खेल पानी तो हमारा स्टार्ट चलता है ना, कबूतरों में चल रहा होता है, कुछ सब्र किया। सब्र इस तरह का होता है ना कि देखें, अब कबूतर आके बैठ गया, उसकी कंडीशन को आप देखते हैं कि यार कबूतर मेरा किस कंडीशन में, जैसे आपको हाई फीवर होता है, नहीं मतलब वहाँ पे हाथ पांव नहीं फुलाने, ये टिप है ना, टिप्स भी साथ साथ जा रही है ना लोगों। देखें कामरान भाई, घबराना तो है ही नहीं ना। हाँ, कबूतर गिर गया, वो उठा नहीं जा रहा, आशिक भाई गए जाके ऊपर से उठा के लेके आए। जब आप घबराएंगे, पैनिक होंगे, तो आप उल्टा उसके साथ पंगा करेंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना। कबूतर को पानी दिया, कबूतर पानी रोका, फटाफट लोग पलटा देते हैं। हाँ जी, फटाफट कबूतर को पलटा देते हैं कि यार कबूतर को पलटा। अब आपने पलटाने में उसका बेड़ा गर्क कर देना, आधी जान उसकी आपने पलटाने में निकाल दे। सही बात है, थोड़ा सब्र करें यार, आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम दें, रिकवरी का टाइम दें, तो कबूतर। अब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। जुम्मे वाले दिन, अपना ईद वाले दिन, जोड़ों वाले कबूतरों में मैंने ना, मैं यूजुअली आपको पता है कि घर में जो बच्चे वगैरह सफाई करते हैं, मैंने ईद वाले दिन सुबह कबूतर खोल दिए, लॉक खोल दिए, उसको मैंने बोला कि यार तुम दाना पानी इनको रख देना और दरवाजे खोल देना। उसने दरवाजे नहीं खोले, कितनी गर्मी थी ईद वाले दिन, काफी कुर्बानी वगैरह करके सारा कुछ करके, और मैं अपने रूम में लेट गया ऐसी लगा के। मुझे बार बार ख्याल है मैं ऊपर जाऊं ना, ऐसे मेरे दिल में आके चल, ऊपर 12:15 ऊपर गया, सारे कबूतरों ने कुंडे बांधा, मेरे कबूतर ही बाहर नहीं गए जोड़ों वाले। अब मैं दरवाजा खोला, सारे कबूतरों के हालात ये थे कि शायद ही बचे। अब मैं एक एक को पकड़ के ट्रीट करूं,
कर सकता हूँ मैं? नहीं, मुश्किल है। अल्लाह से दुआ की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, पानी उनका निकाल के पानी बना के रख दिया और खुद खोल दी, सारे पानी पे आगे गिर गए। पानी बना के रख दिया, ठीक हो गया। उनको बना के कुछ डाल के मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, बड़े अच्छे हैं। इन दिनों में कबूतरों के लिए तो बहुत, मैं कह लें कि समझे कि जिंदगी है कबूतरों के लिए। अच्छी नस्ल के जरा डाल दें, वो हमने रखे। कबूतर पानी पे आए, कबूतरों ने डीके भर भर के पानी पी लिया। अब मैं कहूँ कि यार ये कबूतर खराब हो जाएगा, इसको पलट दूँ, मैंने कसम से उनको कुछ भी नहीं किया। मैंने 2 घंटे कबूतर भी नहीं थे, मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब मैं ऊपर गया तो मैंने कबूतर चेक करना शुरू किया, सबके पोर्ट साफ। सही। अब मैं उन्हें आधे घंटे बाद देखा तो मैंने उनको पलट के खराब कर लेना। हाँ, अगर आप उसमें लगे रहते कि अब क्या हो गया, अब क्या करूं, क्या ना मैंने किया, वो सारे के सारे बच गए, कोई भी नहीं। मां सवाए 4-6 छोटे बच्चों के कोई कबूतर अल्लाह का शुक्र है कि जाया नहीं हो। तो सब्र बड़ा जरूरी है। कबूतर आपका आके बैठा है, आप उसको आराम से उसको रिकवर होने का टाइम दें। हमने तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने तो पूरी रात भी कबूतर को दे दी। सही हो गया। पानी रोका, चल कोई बात नहीं, चलता चल, देखते देखते रात 11 बज गए, 12 बज गए। अच्छा नहीं, कोई गल नहीं, बंद कर दिया, खुडे में छोड़ दिया। सुबह आए हैं, वो जो जहर निकाल के सुबह आए, उसको पानी कहता नहीं है खुराक दो, उस कबूतर को खुराक ले गई, अगली फड़क फिर वो आखिरी घरों में चला गया। अच्छा हामिद भाई, एक कोई कबूतर आपका ऐसा जिसको आपने मतलब आज बैठा रात तक खुराक ही ना दी हो? हाँ, हुआ ऐसा? बिल्कुल हो जाता है। और फिर वो अगले दिन सुबह देखा हो तो चला भी ना रहा हो, कोई ऐसी भी कोई किसी और कबूतर पे? कोई किसी भी कबूतर में जब जिसको रात देती है वो फिर सुबह तक की कहानी नहीं है कि सुबह ना चले। अच्छा। उसका काम में चल जाता है। मतलब अगर रात लेट हुआ तो वो कबूतर खराब होने की वजह है ना, उसको फिर सब्र से लेके चले ना। सब्र से देखें, हम चले, एक कबूतर आके बैठ गया, देखें एक पूरी बॉडी का पानी खत्म कर दिया। हाँ। जिसने पूरी बॉडी का पानी खत्म कर दिया, आप ये ज़हन में रखेंगे उसके ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो गए। बॉडी का वाटर तो खत्म हो गया, लू है लगी, उसमें ज्यादा चांस उस कबूतर के मरने के हो गए हैं। हाँ। अब आपने क्या करना है कि उसको, अगर उसने कल तक मरने के चांस हैं तो शायद बच जाए, आपने उसको रात मार देना है। पानी दिया, आधे घंटे बाद देखा नहीं, पलट दो, ठंडा पानी दो, पलट दो। पलटना जो है ना कबूतरबाजी में, वो भी अच्छा नहीं है। होना तो जो है ना बेहतर तरीकाकार है कि पलटे बगैर उड़ाए जाए। जब आप कबूतर को आप पलटते हैं तो आप जो भी उसकी जितना भी सिस्टम होता है, एंजाइम या इलेक्ट्रोलाइट, जो भी उसकी बॉडी में अल्लाह पाक ने जो मिनरल्स हैं, कुछ भी रखा, आप वो भी उठा के बाहर फेंक देते हैं। आप फील कीजिएगा कबूतर को पलटाने के बाद कबूतर एकदम से भूख करता है। हाँ जी, करता है। अब क्यों कबूतर गर्मी में लाहौर में रात तक नहीं जाते? पलटा के खाली पेट छोड़े होते हैं। अगर हम उन्हें रैश पे लगाएं, कोशिश करके रैश पे लगा के, वो शायद इससे बहुत अच्छे उड़े कबूतर, लेकिन उसमें अब जो लाहौर की गर्मी है वो मेवारा नहीं खाता। आपने ट्राई किया कभी? मैंने 2021 में ट्राई किया, जब मैं चैंपियन हुआ था तो एक तब चल गए थे? नहीं, हमारे कबूतर जैसे 1-1:30 बजे 12-1-1:30 बजे सूरज आता है, खच करके जाल पे आ गए रैश वाले। हाँ, उससे अगले दिन हमने हाथ चेंज करके छोड़े थे, वो फड़क लगी हुई है, फिर कबूतर छठी फड़क। अच्छा एक चीज बताएं यार, लोग कहते हैं आसमान जब ऊपर कबूतर बंदी जाएगा ना वही बचेगा, क्यों जी? और जी ऊपर का मौसम टेम्परेचर अलग है, सारे ये बात करते हैं ना, ऊपर टेम्परेचर नहीं होता, थोड़ी ठंड होती है, थोड़ा चलो जी मैं मान लेता हूँ 4 डिग्री 5 डिग्री नीचे होता होगा, ज्यादा नहीं भी होता, ऐसे ही है ना जी। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ऊपर तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है जाके, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घंटे जिनके बंद भी हो रहे थे कबूतर, उनके भी घंटे क्यों नहीं लगे? देखिए कामरान जी, पहले कबूतर तो बंद ही थे। सवाल का जवाब है, तो जो ना ऊपर वाला नीचे वाला स्टोरी ये नहीं है। नहीं है स्टोरी पता क्या है? स्टोरी जब सूरज ऊपर से आता है ना, ऊपर निकलता, जो किरणें ऊपर से शुआएं आ रही होती है ना, वो जब नीचे रोड पे लग के रिवर्स होती, गर्म तब होती है। सही है, ये आप इसको स्टडी करेंगे ना, मतलब जब आके लगती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं दोबारा, हीट तब वो प्रोड्यूस करती हैं ये नीचे की जो सारी ज्यादा हीट तो वो भी होती है, हाँ। लेकिन ज्यादा। कबूतर बंद किया तो कबूतर सूरज से ऊपर चला जाता है, यही तो बात है, इम्पॉसिबल है। कबूतर मेरा ख्याल है शायद कुछ किलोमीटर है जो हाइट करता है कबूतर। हाँ। इससे तो कबूतर हाइट 5000 मीटर मेरे ख्याल करता नहीं, 5000 नहीं है, आई गेस मेरा ख्याल मैक्सिमम जो की है वो 5000 मीटर तक की भी है, इतना ही है, 1.5-2 किलोमीटर की बुलंदी शायद कबूतर लेता है, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, सारे नहीं, वो एक आधे कबूतर की वो जो गूगल बताते हैं, गूगल पे भाई सूरज तो पता नहीं कितनी हाइट पे है, तो क्या वो सूरज से ऊपर जाएगा? बंदी तो सूरज से ऊपर जाएगा तो उसको गर्मी ना लगनी चाहिए, सूरज से तो वो बहुत नीचे है। लेकिन मसला ये है कि जो ये रिफ्लेक्शन है ना, ये गर्म है, ज्यादा गर्म ये है।
गंद गर्दो गुबार एक स्पेसिफिक तय तक है ना, वो 7वें आसमान तक तो नहीं है ना, एक खास लेयर तक है जो वो नीचे से जाता है और उसमें कबूतर फिरता है। उसमें कबूतर फिरता है। पहली तो बात आपकी ये है। दूसरी बात जो आपने किया कि जिनके बंद गए हैं उनके घंटे ज्यादा क्यों नहीं हुआ यार? कबूतर उनमें भी लोगों के किसी दिन 83 बन गए, और यही बारिश हो जाए तो रोज सेंचुरी मारते हैं ये लोग, रोज सेंचुरी मारते हैं लोग। देखें फिर इसका मतलब ये है कि शायद कबूतर थोड़ा सा नमी मांगते हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो फर्क है ना। नमी मांगते हैं। देखिए खुश्की वाला कबूतर बाकियों से बेहतर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां तक नहीं लोग पहुंचे। वहां तक नहीं पहुंचे। हाँ, ऐसे हालात तो ऐसे ही हुए। चंद एक कबूतर जो है ना वो जिन्होंने शाम की है, बाकी कई कबूतर 11 बजे से पहले स्टार्ट हो गए पंजाब में भी, लाहौर में भी यही हालात है कि लोगों से बेहतर जरूर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आई जो आप कह लें कि 4 दिन गर्मी पड़े, एक दिन बारिश हो जाए तो अगले दिन की वाह वाह बल्ले बल्ले जो क्या बात हो जाती थी। तो मतलब हमने तो ये देखा पंजाब में 40 पोजीशनों तक सेंचुरियां भी आई हैं। जिस दिन बारिश हुई है उसके बाद 7वीं बारी फिर गर्म हो गई थी। अगले जेठ का तो यही चक्कर है ना कि आज बारिश हुई है आपके पास और फिर नमी उस तरह रहती नहीं है, अगली धूप उड़ा देती है फिर। हाँ बिल्कुल ऐसी। आपका फेवरेट मौसम कौन सा? जेठ में मतलब कितनी टेम्परेचर तक आप समझते हैं? बड़ा अच्छा मौसम नहीं यार, ये तो बहुत ही अजाब है, 45 से ऊपर 47 तक। नहीं 45 का तो खैर इतना परिंदों के लिए भी जुल्म था, हमारे लिए भी 45 का उस लेवल पे इशू नहीं था। 45-46 से पहले भी होता रहा ना। मसला ये था कि वो नमी 7-8 पे नमी नहीं थी। नमी अगर आपकी रहे ना 12-15 तो फिर कबूतर शाम तक चले जाते हैं। तो होनी चाहिए ना, है ना? हो अगर हो तो अच्छा हो, सारों के लिए अच्छा शौक हो जाता है। ज्यादा लाइट नहीं मौसम होना चाहिए, मतलब जेठ का मतलब जेठ पता चलना चाहिए कि यार जेठ उड़ा हुआ है। हाँ, धूप तपनी चाहिए, तपनी चाहिए, आपको मजा आए कि मतलब सारे जो है ना फर्क आना चाहिए कबूतरों में। बिल्कुल ऐसे सारे कहते हैं जी गर्मी गर्मी गर्मी, तो फिर गर्मी में फिर गर्मी की तरह उड़ने भी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा मतलब 1-2 सवाल बस करके फिर फारिग करते हैं। आशिक भाई भी इंतजार कर रहे, देख ही जा रहे हैं मुझे। अच्छा कबूतर आपने ये भी बता दिया कि जैसे कबूतर आ रहा है या रात को आपने खुराक भी लेट डाली, सब कुछ किया। 7 दिन बात आती मैं ऐड कर दूं आपके लिए आसानी हुई। कबूतर जो है ना पानी से मरता है, खुराक से, भूख से उसको कुछ नहीं है। जिस कबूतर का आपने 1.5 दिन में ही पानी पूरा कर लिया ना, वो कबूतर 1-1.5 गोली में भी उड़ जाता। ये भी हमारे साथ हुआ। 7 नंबर हमारा कबूतर खराब हो गया था, ऐसे खराब हुआ अगले दिन जाके सेट हुआ, मुश्किल 1.5-2 गोलियां ली थी। वो कबूतर फिर ऊपर से 1:30-2 बजे कबूतरों के साथ निकला हुआ था। ऐसी अब आप करें बात। अब बात ये करना चाह रहा था कि इस दफा जब गर्मी पड़ी ना, तो मैं एक दिन गया हूँ पापड़ मंडी, तो मुझे बड़े कबूतर बाज उधर नजर आए। अच्छा। मतलब 30-40 लोगों को मैंने वहां देखा। अच्छा, ये क्या हाल है जी? ठीक ठाक। मैं जी मजून लेना आया, मैं फलाना लेने आया था। तो मतलब इस दफा लोग देसी नुस्खों की तरफ डर के चले गए थे, घबरा के। तो क्या आप भी इसी तरह की कोई चीजों की तरफ गए थे क्योंकि आप भी इंग्लिश कुछ करते हैं इस तरह? मेरे पास गेम हाथ लगना शुरू हुई थी 2020, ठीक है, उड़ान वाली, संभाल वाली भी कुछ थी। वो डे बाय डे ना जो है ना वो निखरती गई। उसमें फिर मैं कुछ चीज़ें, मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ मेरा मशवरा हुआ, वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे। वो चीज़ें मेरे हाथ लगी हैं जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं ना, ये कबूतरों वाली, पहले मैं नहीं करता था। सही। उनकी सेटिंग बहुत अच्छी हमारे हाथ में लग गई। अब जो मैं गेम करता हूँ ना, मेरी गेम जो है ना वो देसी है, प्योर, और साथ ये जो गेम इम्पोर्टेड जो चीज़ जो चल रही है ना, ये है मतलब रिकवरी टाइप और मतलब कबूतर को संभाल रखने वाली। लेकिन नशा नुशा वो नहीं है, मोटीवाल एवल नहीं, मोटीवाल भी हम यूज करते हैं यार, ऐसा कोई बात नहीं कि हम नहीं करते हैं, हमें झूठ बोलने करते हैं, लेकिन वो तो एक रेयर केस है ना। हम ये सोचते हैं कि यार कबूतर जो है ना वो कबूतर कामन भी जेठ में उस बंदे का उड़ेगा जिसका कबूतर आया हुआ संभलेगा। जिसका कबूतर आया हुआ संभलेगा ही ना, उसका कबूतर जेठ नहीं उड़ सकता, चाहे मोटीवाल छोड़ के उसका अब्बू भी उसको उड़ते थे। सही। कबूतर बदन में नहीं। आपने इस साल यूज किया मोटीवाल? हाँ बिल्कुल की है। तो जिस दिन नहीं की थी और जिस दिन की थी, कोई कबूतर पे फर्क पड़ा था कि कबूतर ठीक रहे? खाली ये तो नहीं कि हमने खाली मोटीवाल, नहीं वो चीजें कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन तो थे देसी विलायती के साथ, लेकिन वो जाहिर बात है उसका जोर तो उस दिन लगा होगा ना। हाँ कामरान भी, मैं आपको जो बात बार आपको पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूँ कि हमारे पास आए कबूतर को संभालने की गेम बहुत मैच लेस है। ये असल चीज ही है, यानी कि उड़ाने की गेम कोई इतना मायने नहीं रखती। मैं उसको बहुत पीछे रखता हूँ। यस, ये चीज असल मेरी गेम में आया कबूतर पूरा होता है, कबूतर आया है बैठा है पूरा होता है। मेरे आप कबूतर देखेंगे तो इतना लंबा फर्क नहीं डालते कि
60 बनाए हैं तो वो थल्ले आएंगे नहीं, 57 58 या 65 64। मेरी गेम इस तरह की। अब तो खैर मेरे कबूतर बिगड़े हुए थे तो मेरे साथ प्रॉब्लम चलती रही है ना, वरना निकालेंगे तो इस तरह ही मेरे कबूतर चलते। अगला सवाल भी मेरा हमारे आए हुए कबूतरों की गेम बहुत अच्छी है। अगला सवाल भी मेरा इसी तरह था, है तो आपकी पार्टी भी और आपका दोस्त भी जी, जिससे कंपटीशन आप करा, तो उस दिन हम बैठे, मतलब उसका एक शागिर्द है, उसका मुझे जुमला याद है। अच्छा, साढ़े नाल ते इंज होया जिवें इल दे हाथों चूचा निकल गया। सही है कि मतलब चैंपियनशिप मतलब टॉप पर तो आते रहे ना 4 दिन 5 दिन, वो उसके बाद वो नीचे चले गए। अब बात यह है कि कबूतर उनके जो उड़े हैं ना वो 50-60 के अंदर ही रहे हैं, 70 पे नहीं गए। 7 का तो हिंसा लगा ही नहीं ना। सही है। 6-3 तक चलो 63 घंटे हो गए होंगे, 64 हो गए होंगे। आपने कबूतरों को ऊपर भी लेके गए, आप कबूतरों को नीचे भी लेके आए। हाँ मतलब ये संभाल में ट्रिक आती है, तैयारी में ट्रिक है, क्या चीज है? कबूतर को जब आप बढ़ाते हैं तो क्या दवाई ज्यादा देनी पड़ती है या कम करना पड़ता है? इस सवाल का जरा, कबूतर को बढ़ाया कैसे? इस वक्त सूरत हाल तो ये ना, हमारे कबूतर सेट नहीं था, उसके बावजूद बढ़ाए। हमारे कबूतर सेट नहीं थे। हमें नजर आ रहा था कि इनको 2-3 दिन चाहिए। अब 2-3 दिनों में भी चक्कर ये था कि फर्क हमारे पास चलता जा रहा था, फर्क तो हमारे पास डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा था ना। जी जी। जब कबूतर हमारे अपने आप में आना शुरू हो गए थे ना, हमें ये पता था कि यार हम तो भी कबूतरों के साथ लेन देन कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अब कबूतर तो भी हमने उनको छेड़ा नहीं है ना, हमारे पास अभी मार्जिन है कि हमारे 7 कबूतर हैं, अगर सारे 1-1 घंटा भी बढ़ाएंगे, 2-2 घंटे बढ़ाएं तो 14 घंटे हम बढ़ा सकते हैं ना। ये तो हमारे पास इतनी गेम तो है कि हमारा कबूतर 2-2.5 घंटे फी कबूतर बढ़ जाए, वो हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 2 घंटे चले सपोज करें कबूतर बढ़े, 14 घंटों का मार्जिन आपके पास है, ये हमें पता था कि ये हम कर सकते हैं, ये हमारे कबूतर करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब ये फिटनेस में होंगे। बिल्कुल ऐसे हमने उनकी फिटनेस का वेट किया ना, वो जैसे ही फिटनेस में आए हमने उनको, जैसे 5वीं बाजी में चले हैं कबूतर 62-63 घंटों में चले हैं, 7वीं बाजी में और लचक मौसम में आई, हमने मारे हुए थे कबूतर, हमारे पास तो मरने मराने वाली कंडीशन थी। अब 7वीं बाजी में सूरत हाल ये हो गई भी थी कि 1.5 घंटे का फर्क था, हम बिल्कुल जीत के करीब पहुंचे हैं। इस जगह पे मामला ये था कि दिमाग भी काम थोड़ा कम करना शुरू हो गया कि यार जैसे टेंशन बंदे के ऊपर चढ़ जाती है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या मामला है। रात तक जो है ना मैंने कहा यार पहले अपने दिमाग को ज़रा कंट्रोल किया, सुकून किया, दिल दिमाग को मैंने रिलैक्स किया। इससे मैं कहा यार दिमाग दिल ना कंट्रोल क्यों नहीं आ रहे, की करना है यही कि क्या करें, कुछ करना तो है ना कबूतरों के साथ। पहले मैंने अपने आप को बिल्कुल कूल किया, बिल्कुल जब मैं नॉर्मल हो गया, मैं लगा कि यार अब मेरे अंदर कोई ऐसा शिवरिंग नहीं है, मैं ऐसा नेगेटिव नहीं सोच रहा, मैं घबराया हुआ नहीं। मैं फिर खुड्डे में गया, फिर खुड्डे में जाने के बाद जो भी हम कर रहे थे तो इसने मुझे कहा साजी है थोड़ा हिसाब वही रखा है कि तुम की कीता है। मैं क्या वही हालांकि जो हिसाब हमारा छठी बाजी वाला था वो नहीं था, उससे कम था, क्योंकि जैसे जैसे मैं कबूतर पकड़ता गया मुझे उसका वेट समझ आता गया, मैंने उसके अकॉर्डिंग उसके साथ ट्रीटमेंट किया। मैंने ये नहीं किया कि यार ये पिछली बाजी मैंने इसको सपोज करें, मतलब कि मैंने इसको 1 cc कर लें, इसको रेशो इस रंग हमने इसको जी पिछली बाजी 1 cc दिया, तो अब मैंने जोर लगवाना था, मैं इसको दूँ 1.5 cc या 1.25 cc दूँ। एक बात कर, मैंने कहा यार ये जो पिछली बाजी तो ये था, इसका वेट चलो 70, तो ये 1 cc पे था, अब मैं इसको पकड़ूँ, साले का वेट 65 है, क्या मुझे उसको 1.25 देना चाहिए? नहीं। मैंने उसको कहा भाई तू ऐसा कर 6 पॉइंट पे आ, क्योंकि तेरा बदन और ये डोज तुझे सूट नहीं करेगी। हम नीचे आ गए। क्या बात है, बिल्कुल ऊपर नहीं गए, वो उन कबूतरों को संभाल गई चीज, बराबर भी नहीं। हाँ, उससे एक कबूतर के साथ गए थे, वो कबूतर सेट था, उसको हमने प्रॉपर किया था कि चलो है ठीक है, अपने आप उसको हमने प्रॉपर लगाया था। जो भी हम दवाई देते हैं या जो भी मजून देते हैं, मजून भी देते हैं माशाल्लाह। हाँ, तो मतलब रेशो तोड़ लेते हैं, बड़ी छोटी कर लेते हैं, वो तो अपने ऊपर है ना। हाँ, वो तो अपने ऊपर है कि आप समझने की बात है, जरूरी नहीं है कि आपने उसको बढ़ाना ही है, बढ़ने से कबूतर उड़ेगा, ऐसी स्टोरी नहीं है। यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा 7वीं बाजी कम यार सीसी बता ले। हाँ, नहीं कम, 2 cc कर ले, नहीं कम था। तो वेट के मुताबिक आपने चलना होना ही, वेट कबूतर की फिटनेस के मुताबिक चाहिए। एक आइडियल वेट क्या है जेट का? अब मैं कैसे करूँ, मैंने कहीं मैयर नहीं किया, अंदाजा क्या है, कैसे बताऊँ अंदाजा? आपने कभी वेट नहीं किया कबूतर का? मैं अपने हाथों में एक अंदाजा तो किया। एक कबूतर को चले, एक कबूतर की आइडियल खुराक कितनी होनी चाहिए? कबूतर की
जिसपे देखें आइडियल खुराक पता कबूतर की क्या कामरान भी, आप उसको इस तरह खुराक दें कबूतर को कि सुबह जब आप उसको उड़ाने लगे ना, वो 1-1.5 गोली से ज्यादा अपने पास ना रखे। सही है। और 1-1.5 गोली के पास ना रखने का मतलब ये नहीं है कि कबूतर आपका भूखा हो। खुराक आपने पूरी दी हुई है उसको, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद वो 1 गोली 1.5 गोली पौनी गोली बचा के बैठा कबूतर, समझे वो कबूतर आपका तैयार है। सुबह जो बचा के बैठा, सुबह जो बचा के बैठा हो, सही है। ना इतनी 3 गोलियां रख के बैठा हो, ना वो बिल्कुल खाली हो। खाली होगा तो कमजोर हो जाएगा कबूतर। खाली नहीं होगा तो फिर उसको बल्टाए बगैर उस पानी दे के सादा या जो भी दे के, जितनी गर्मी पड़ रही थी तो उसको आप रिस्क लेते नहीं है ना। वैसे मैं तो रिस्क नहीं लेता, एक दिल की तसल्ली के लिए 1 ड्रॉपर लगा दिया पानी का। 19-20 है तो निकाल दे। नहीं पलटाया तो नहीं ना फिर, अगर वो 1-1.5 गोली लेके बैठा पलटा दिया नहीं, 1-1.5 गोली पलटा दिया हमने ना। पलटा दिया, उड़ाया खाली, उड़ाया खाली। यानी कि आप भी नहीं रिस्क लेते कि भाई मैं, लेकिन जो हम उसको पानी दे के उड़ाते हैं, जो चीज दे के उड़ाते हैं, वो हमें पता है कि हम उसको जो दिया वो एनर्जी है। हाँ सही है। वो जो एनर्जी है वो इन अ शेप ऑफ वाटर है, तो ठोस नहीं है, तो पानी तो अंदर निकल जाएगा ना। जो आप सुबह देते हैं वो हम उसको एनर्जी ही देते हैं, सादा पानी नहीं मैं देता सुबह जाते वक्त। यस, मेरे कबूतर को सादा पानी नहीं होता और ठंडा पानी भी नहीं होता। सही हो गया। अच्छा, मैं उसको एनर्जी वाटर देता हूँ, मतलब को टिप है, मतलब कह लेंगे जी एनर्जी वाटर है। बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ ये बताएं कि खुराक जो है आने वाले कबूतर की और तैयारी वाले कबूतर की, खुराक में क्या क्या चीजें, आप चाहे वो रेशो ना बताएं सर, रेशो ही बता देते हैं, अगर किसी को फायदा होता है तो। देखिए जी, अगर आप बता सकते हैं तो देखिए इजी हो के जो चीज आप इजी, मैं मजबूर नहीं करता, नहीं जी है भी दसो, है भी दसो। 20 ग्राम दाना डालते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसको आप खुराक में ले आए 20 ग्राम। अब आए कबूतर को 20 ग्राम खुराक देना एक बहुत बड़ी बहादुरी है। हाँ, वो बड़ी हैवी होती है खुराक। कभी इत्तेफाक हो 1 गोली आपने मुंह में डाल के चबाएं, पूरा मुंह भर जाता है। तो जिस कबूतर को आपने 7 गोलियां देनी है, वो क्या करेगा? आप 20 जिस दिन उड़ के आया हुआ, ठीक है, उस दिन आप कोशिश करें कि वो आपका कबूतर को 15 ग्राम खुराक 12, 15, 18 पे चला जाए। वो स्टेप बाय स्टेप 24 पे भी चला जाए। सही है। जिस दिन डक हो, जिस दिन आज डक है, डक वाले दिन वो कबूतर, हमारा कबूतर 35 से 40 ग्राम भी खुराक खा लेता है, सुबह शाम मिला के। यस, उड़ने तक। तो कितनी रेशो बन जाती है? समटाइम 55 बन जाती है। उड़ के बैठने से उड़ने तक 55 भी बन जाती है, 50 भी बन जाती है, 57 भी बन जाती है। हमने इस तरह भी कबूतर उड़ाए, बड़े लंबे उड़ते हैं कबूतर। फिर आपको पता लग जाता है कि यार ये 55 ग्राम पे उड़ने से लेके, अब बैठने से लेके उड़ने तक जिसको 55 देनी है, फिर शाम 5 ही करेगा। ये कैलकुलेशन है। सही हो गया। अब इस कैलकुलेशन में ये जो आप खुराक बना रहे हैं, इनमें आप कुछ चीजें जाहिर बात है इम्पोर्टेड भी डाल रहे हैं। हमारी खुराक में देखें, हम मुनक्का यूज करते हैं और बड़ी इलायची यूज करते हैं, बस, या चांदी का वर्क यूज करते हैं। अच्छा, वो काली मिर्च नहीं है आपकी? कुछ भी नहीं डालते। ये बिल्कुल सच बात है, कोई इसको माने या ना माने। अच्छा, आए कबूतर को भी इसी तरह की खुराक है? देखिए, आए कबूतर को थोड़ी सी इलायची की मिकदार थोड़ी सी कम, इतनी ज्यादा नहीं हम डालते इलायची, बस नॉर्मल डालते हैं। और सुबह डक में भी ऐसे बस। अब आपने ये तो पूछ लिया ना, अब आपने ये तो नहीं पूछा कि सारा दिन आपने उसके साथ और क्या किया, किस वक्त हमने गर्म किया। बिल्कुल सही। या किस वक्त हमने किया। बाकी गेम तो खुराक ही तो सारा कुछ नहीं है ना। हाँ, खुराक तो आपने मुनक्का या इलायची इसलिए डाली कि थोड़ा आबादी निकल जाए ना, तो कुछ मिर्च से निकाल देते हैं, मिर्च डाल दें यार आबादी ना हो, तो बड़ी इलायची डाल दें, चलो यार पट्टों की गरमाई शरमाई रही, कबूतर का आजमा भी अच्छा चलता रहता है ना, और जो साहब वगैरह सेट रहते हैं, जो आप मुनक्का यूज कर लेते हैं। वो भाई बाकी भी तो सारा दिन है ना। बाकी सारा दिन में आप कबूतर के साथ क्या कर रहे हैं? पानी में क्या दे रहे हैं उसके? क्या खाली पानी दे रहे हैं? हम तो खाली पानी नहीं देते अपने कबूतर। आप तो बना हुआ पानी देते हैं ना शुरू से आपने। बना हुआ पानी कबूतर क्या रखे तो पीता रहता, सारा दिन पीता रहता। आपने लास्ट भी यही बताया था, लास्ट इंटरव्यू पहले भी जब किया था, कि मैं कभी सादे पानी पे नहीं कबूतर, मैं बनाया सादे पानी पे नहीं हूँ, ना सादे पानी पे संभालता हूँ, ना सादा पानी कबूतर को पीने के लिए। अच्छा, ये सारी बाजियों में कबूतर को सादा पानी नसीब ही नहीं होता? सादा पानी सुबह ये देता है 2:30 बजे उनको, बस। वो जिस दिन उड़ना है उससे पहले जो 2:30 बजे रात, नहीं जैसे रात रोज 2:30 बजे पानी देना ना, रोज देना। हाँ, वो सादा होता है, बस उस दिन देखना उन्होंने उस वक्त पे। उसके अलावा उसको सादा पानी नहीं नसीब हो, तो फिर प्यास की शिद्दत नहीं उनकी बढ़ती? पानी कौन सा इस तरह का होता है कि नहीं,
अच्छा जी। वो पानी क्या है जो हम देते हैं उसमें मिनरल्स हैं। ठीक हो गया, बाकी वही है। हम जो पानी सादा आम पानी सादा पानी उसमें वो चीज डाल दी, वो क्या है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। ये एक सीखने वाली बातें हैं यार, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये समझे, मैंने बता ही दिया ना आपको, बस ये नहीं बताया कि यार ये प्रोडक्ट है। हाँ, प्रोडक्ट नहीं बताई, सही है, आप इससे सीख लें। क्यों नहीं बताई? क्योंकि यार भाई जहाँ पे हाथ ओढ़े हम हैप्पी उड़ रहा। हाँ, जाहिर बात, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी इसीलिए नहीं पूछा। देखिए एक हिंट ही होता है ना। हाँ। हिंट ही मैंने दी। वो क्या है कि वो चीजें क्या है कि यार जो उनको मिनरल्स वगैरह मिले, विटामिन मिले, एनर्जी की चीजें मिलती रहे, वो यूज करते रहे बॉडी को लगती। क्योंकि कबूतर को जो चीज जितनी एक्सेस होती जाएगी वो निकालता जाएगा ना, जितनी उसको चाहिए उतनी रख लेगा। वो कबूतर सुबह आपका और लेवल पे उड़ेगा। बिल्कुल सही हो गया। हमें खेल पानी में जी और कबूतर को गर्म करने में फर्क है? खेल पानी में फर्क करने में मतलब लोग कहते हैं कि खेल पानी मतलब लोग कहते हैं कि रात को छेड़ा हाँ कबूतर को, लेकिन कहते हैं गर्म असि पहले ही कर लिया ऐसे। मुझे नहीं इस बात का पता। हमारा तो ये देखें, मेरी कबूतरबाजी जो है ना, मतलब आप जिस टाइम कबूतर को छेड़ते मतलब उसी वक्त गर्म कर दिया और बस खत्म कर दी बात? नहीं, हमारा तो कबूतर देखे हमारा या ग्रेजुअली उसको थोड़े थोड़े कुछ गर्म चीजें देते रहते। कबूतर आके बैठा है ना, हमारा कबूतर बैठा तो उसको खेल पानी तो स्टार्ट हो गया ना। यही बात कर, ये बैठा आगे बैठा स्टार्ट हुआ, हमें पता अब हमने किस पानी पे संभाला, इस पानी पे संभाल लिया। अब खुराक सारी डाल दी। खुराक के साथ हमने उसको 2 गोलियां देनी है। हम उसको कहते हैं चिट्टी गोली, काली गोली, वो हमारी बनी हुई गोलियां लगा दी उसको। अब हमें पता है कि यार इन्होंने क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हमने रात को दूध देना 8 बजे कबूतर को, 7:30 पौने 8 बजे दूध देना, ठीक है। अब दूध देने के बाद रात ये जो सारा हमने पंगा उसके साथ ले लिया हुआ है कि देखें अब बैठने से लेकर अब रात 10 बजे हमने उसको अपनी मजून लगा देनी, जो हमारी मजून है। जिस दिन आया उस दिन की बात हो रही है। हमने उसको मजून लगा दी। अब उस मजून ने क्या काम डालना है, उसने उसको साफ करना, थोड़ी ताकत दे देगा और थोड़ी ताकत में हीट दे देगा, जिससे उसके मसल्स भी रिलैक्स हो गए। जब कबूतर खुड्डा आप सुबह यूं खोलेंगे, जब कबूतर एक्टिव बैठा ऐसे आके निकल के फटिए बैठेगा ना, फूल की तरह बैठेगा। हाँ, और एक्टिव होगा पूरा हो जाएगा। बस उस वक्त उसका यूं होगा, ऐसे नहीं होगा। वो अपना आप उठा चुका है। अब उसको नहीं पता मैंने कल पर, और उस वक्त मांग रहा है। हमारा खेल पानी इधर कंप्लीट हो गया, वहां से हमने उसको तैयार आज कर दिया। अब अगला दिन खुराक पे। हाँ। तो खुराक के बाद अब सारा दिन जो पानी ले रहा है ना, अब हम उसको एनर्जी दिए जा रहे हैं। पुत्र एनर्जी तेन मिलती पई है, ऐसे तू कंज्यूम कर रही। हाँ। वो सारा दिन किन्नी कटेगा तो किन्नी की रखेगा, लिए जा रहा रात तक। अब रात को हमने अगर अपना कोई उसको मजून लगानी है उड़ान वाली, उसमें भी गर्म हो जाएगा कबूतर, ठीक है। वो हमने समझे कि उसको कह ले कि नशा ही देना ना। हाँ, ठीक हो गया कि भाई तेन जरा तेज करना है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेशल गरम नहीं अलग करना। हाँ, वो स्पेशल नहीं, मतलब गरम ऐसा कुछ भी नहीं होता यार कामरान में, गरम वो लोग कहते हैं ना जी हमने गरम किया कबूतर, गरम करना चाहिए जी। यार वो गरम क्या होता है, वो जो भी चीज देते हैं वो गरम चीज देते हैं ना, फास्ट कर देती है, भाग जाता है बस। तो वो नुकसानदेह भी तो हो सकता है ना कबूतर। नहीं देखे, नुस्खा तो ये हिट में मेरा ख्याल ठीक है, लेकिन एवरेज के लिए तो नुकसान हो। देखे कामरान भाई, बड़े बड़े जो नुस्खे हैं लोगों ने कर करके हाथ भी तो बैठ जाता है ना। हाँ, कुछ के वो तो निस्बत पे बैठ गया आपका एक हाथ, बैठ गया रेशो पे। देखें कुछ कबूतर होते हैं जो प्रॉपर नशे पे लग जाते हैं। नशा क्या है, वो आपकी इतनी सी मजून की गोली जब आप लगाते हैं वो उड़ के बैठता है। आप लगाते हैं हर फड़क उड़ के बैठता है, वो पक्का हो गया हुआ। वैसे वो 11-12 बजे बैठता है, जब आप उसको गोली लगाते हैं वो 3-4 ही गेम कर लेते हैं। सही समझ आ रही है ना। तो यही है गरम करना या नुस्खाबाजी, वो यही चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया। हामिद भाई, 2-4 कबूतर मेरे मैक्सिमम जो आपके उड़े में हैं, जो आपके बहुत अच्छे उड़े हुए, जो इस दफा 7 वैसे अच्छे उड़े, जो आप समझते हैं कि मेरे बहुत अच्छे कबूतर, क्या ख्याल है, उनको दिखा लें या सारे देख? 50-36 दहा दे यार। तो वो कबूतर दिखाते हैं जिन 5 नंबर भी दहा लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि काफी चीजें आपको समझ। तो अब आज मतलब कबूतर गरी से हम स्टार्ट हुए, और वो बड़े मुख्तसर अंदाज में हामिद भाई ने बताया कि कबूतर गरी किस तरह हो सकती है, भाई की तरफ भी करेंगे। और उसके बाद जो है कबूतर उड़ाने तक का जो सारा कुछ है, इनको मैंने वीडियोस में देखा है। हाँ। इनके घर का भी कोई बच्चा उड़ा था? 2 इनके घर के, 2 आपके घर के थे, माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि बारीक बातें थी आज भी काफी। तो कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अगर आपका कोई भी फिर भी सवाल हुआ तो वो मैं हामिद भाई से ऑन कॉल भी ले सकता हूँ। हामिद भाई ने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ है, जो कभी कभी चलता है। कभी कभी चलता है, लेकिन जब चलता है तो अच्छा चलता है। तो कभी। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, वहाँ से भी आपको काफी टिप्स मिल सकते हैं, और वहाँ पे हामिद भाई को सवाल जवाब वहाँ पे आप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी एक बड़ा सिलसिला शुरू किया था वीडियोस का, बॉल पेन से ड्राइंग कर करके और सारा। लेकिन यार वो फिर लोगों ने फिर वो
इतना मेरा ख्याल लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हामिद भाई ने खुद नहीं असल में उसको चैनल को ज्यादा चलाया। नहीं, मैं लोगों का तो मैं ऑनेस्टली मैंने कभी परवाह नहीं की है, ना मैं कभी घबराया हूँ, ना किसी का नाम मुझे किसी का लोगों डर ने फॉलो किया उस चीज को, बहुत ज्यादा किया, बड़ा मुझे आज भी लोग मैसेज करते हैं लोग ना, लेकिन उन मैनेज नहीं होता कामरान भाई, लोगों ने बड़ा वो प्रोफेशनली करना पड़ता है उसको। मुझे इतना पता नहीं है, मुझे मोबाइल के यूज का इतना पता नहीं है कि इसको ऐसे एडिट करना, ये करना है। ये देखिए है केड़ा आशिक तेरे को? मेरे पास कौन सा आशिक भाई एकदम भाई, एक मिनट मैं ये आपके वाला ऑफ करता हूँ, स्टॉप कर दूँ यहाँ पे, चलने दो यार। अब देखो अब दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये देखेंगे इसके, ये आपने बनानी है, अपने चैनल पे लगा देंगे। माशाल्लाह। अच्छा अब आप देखेंगे जो सबके स्ट्रक्चर वजूद एक जैसे आपको नजर आए। ये वो कबूतर हैं जिनके अभी पिछले 2 दिन पहले भी ब्रॉड पर जिक्र हो रहा था, उस्ताद मियां हामिद साहब के कबूतर। किधर? ब्रॉड पे एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जी आपको कबूतर किसके पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाब में भी, तो मैं उन्हें बताया तो मैं कि मुझे हामिद भाई के कबूतर। यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6 महीने के, 7-7 महीने, इनमें बड़ा कबूतर सिवाय उसकी और कोई भी नहीं है जो अभी देखा। हाँ, वो 1 साल कबूतर, 1.5 साल, ये बाकी सारे छोटे बच्चे हैं। कितने बजे तक बैठा? वो अच्छा बैठता रहे, आखिरी यही बैठा सी आशिक। कितने भी आएगी लाइट यार? घंटे घंटे पर जा रही है। ये उड़े हुए कबूतरों में से मैं चंद कबूतर आपको वो दिखा रहा हूँ जो रोजाना बड़े अच्छे बैठते रहे, और वैसे तो ये सातों ही बड़े अच्छे बैठते रहे। हाँ अल्लाह का शुक्र में गया कोई नहीं, बेचारे घर ही आते रहे माशाल्लाह पूरे होते रहे। समझे कि 49 कबूतर उड़े हैं, 49 के 49 ही घर आए हैं। बड़ी मेहनत, हाँ बिल्कुल 749। हाँ जी, सारे के सारे घर आए हैं। एक आ गया जी, ये हसन वाला कबूतर है। ये समझ आपके वाला? हाँ मतलब आपके घर से जो बच्चा आया ना, मतलब मेरे कुछ जोड़े हैं ना इसके घर में, तो ये उधर से पल के आया हुआ, तो फिर हम जो इसकी तरफ से आता है फिर हम इसके नाम से रख देते हैं ना। बहुत फ्रीज में आ गए, नीलाइश लाई रख रहा है ना उनको। बहुत अच्छा। हमें भाई 1-2 सवाल आपसे था वैसे ही जनरल। हाँ हाँ करें। वो सिर्फ इस तरह के कि मतलब अगर आप अपने अलावा कोई सोचें पंजाब में या लाहौर में, तो आपको कौन सा प्लेयर बहुत अट्रैक्ट करता है या आप समझते हैं कि यार बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है या बड़ा अच्छे प्लेयर्स हैं? यार पिपला वाले बड़े अच्छे शौकीन, सही हो सारे उस्ताद शिकिर तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही हो गया। मतलब जैसे उस्ताद अकमल खान साहब हैं, उनका वैसे मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ मैंने कभी नहीं देखा उनको मतलब किसी कंट्रोवर्सी में, कबूतर भी उड़ाते हैं, ऐसे तहम्मुल मिजाज खिलाड़ी हैं, शौकीन भी बहुत बड़े हैं, शीले भी हैं उनमें। तो शौक ऐसा होता पता है कि जब बंदा उड़ा रहा होता है ना, तो फिर किसी को कोई ना कोई बात पिंच भी कर जाती है ना, फिर बंदा जोश में भी आ जाता है। ऐसे तो बंदा सर खपा रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो फिर वो बंदा आ ही जाता है किसी ना किसी वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप समझते हैं कि मतलब पिपला वाले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और लाहौर में आप किसको समझते हैं कि एक अच्छा प्लेयर? में जैसे ये हैदर अच्छा माशाल्लाह आ रहा है, हैदर अच्छा प्लेयर है, हम तो देखते हैं कि हमारा भाई हैदर और आप तो हो गए ना, मतलब एक ही बात होगी, बराबर के चलते आ रहे हैं। मत मारे मुझे नौजवान हमारे अच्छे शौकीन लगते हैं। मतलब शेख अख्तर साहब कह लें हम। शेख अख्तर साहब से तो मेरी कोई मुलाकात हुई तो मत मारो से, हाँ वही मत मारो की छत वही है, वो माशाल्लाह उनकी उनके उस्ताद नंबरों में आती है आगे, मतलब छत रहती है।
उनको आप समझते हैं कि लाहौर में एक अच्छे प्लेयर है? कि अच्छा प्लेयर है वो। मतलब कि याद एक प्लेयर ऐसा है, कुछ भी किसी वक्त भी कुछ कर लेता है। सही, वो भी अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। बिल्कुल सही प्लेयर है। बिल्कुल ठीक। बाकी भी अच्छे प्लेयर हैं, जैसे अपना सारे जो प्लेयर मैदान में उड़ा होता है भाई वो अच्छा ही है, अच्छा ही होता है। इतनी मेहनत करके आगे आता है, ऐसे तो आता ही नहीं है। लेकिन ये जिनको मैं समझता हूँ कि यार ये मेरी नज़र में ये प्लेयर लोग हैं, मैं इनको प्लेयर गिनता हूँ, ये प्लेयर है, ऊपर के नंबरों में फाइट करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, बहुत से लोगों के जो आपको सलाम भी था इधर ही रखे हैं। राजा जमील साहब हैं और हमारे स्पेशल उस्ताद मंजीत सिंह साहब हैं अमेरिका से। हाँ, मेरी बात भी थी इनसे। हाँ, हुई आपकी बात? कमल ने मुझे मेरी बात करवाई। हाँ जी, कमल ने करवाई होगी, बिल्कुल थोड़ा दिन पहले। बिल्कुल, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं जी। और इस वक्त तो फूल खोखर साहब भी आपको देख रहे हैं, राजा हसनैन शानी साहब हैं, चौधरी वलीद गुज्जर साहब, शहबाज बारा साहब, उस्ताद शहबाज बारा साहब आपको दोनों को मेरा स्पेशल सलाम। शहबाज बारे को भी, शहबाज बारे तो गर्म हो गया थोड़ा सा है वालों पे। अच्छा, चले कोई नहीं। तो ये तमाम दोस्त आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत से लोगों का जो हमें जो ना हर जगह पे जो ब्रॉड पे भी, मतलब उसकी टिकटॉक के ब्रॉड पे, और वैसे हर बंदा चाहता था आपसे बात करना और आपकी बातें सुनना। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिर्फ इतना सा कि ये बता दीजिएगा कि आपकी तरफ से लोगों के लिए कोई ऐसी नसीहत या पैगाम जो नेगेटिव पॉजिटिव, जो कबूतर परवरी आजकल जैसी चल रही है उसमें। यार क्या कह सकता हूँ, बस मैं शौकीन हूँ जिन जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। उनके कुछ करने से कुछ होत नहीं जाना, किसी के गिराने से कोई गिर जाता है, ये तो ऊपर वाली जात के हाथ में। बेशक अगर वो ना चाहे तो 100 लोग भी होगा। मैं देखें, मैं जिंदा एग्जाम्पल हूँ। मुझे इतना गिराया, क्या रिजल्ट निकला, मैं चैंपियन हो गया। कितना आज तक इस बात को लेके घूमते हैं, फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उस सारे केस की एक चुआनी की वैल्यू नहीं है। आप चोरी करने का आपका इरादा है जी, यही कह रहे हैं जी, आपका चोरी का इरादा है जी, आपने चोरी की ही नहीं है। जो हमारा जो गीता, हम तो कुछ उसमें हासिल भी नहीं किया था, ना चैंपियन हुए थे, ना बाजी जीते थे, ना जी। आप जो आप पे इल्जाम है उसमें कोशिश की, बंदा जुत्ती ला लवे, एंट्री मैंने दी, पैसे मैंने दिया, सारा कुछ मैं हार गया जी, वो हम फिक्र ही नहीं करते। मैं चलो ठीक है, उसका रिजल्ट ये निकला कि अल्लाह पाक ने चैंपियन बना दी। हम और डेडिकेशन के साथ लगे और जुनून के साथ लगे कि अल्लाह पाक आप इनको दिखाना, वो जिद्दी बन गए और अल्लाह पाक ने कर दी। बिल्कुल, कोई किसी के गिराने से गिरता नहीं है। इज्जतें जिल्लतें जो है ना, ये तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। और अगर हम बंदों के गिराने की बात करें तो मैं अक्सर कहता हूँ कोई किसी को देख के तो खुश है ही नहीं। वो तो कहते हैं ये साला अभी इसी वक्त ही मर जाए और खत्म हो जाए और ये अल्लाह को प्यारा हो जाए, ऐसे ही मर जाए, ठीक है ना। तो और जो बात है पॉजिटिव बात, वो यही है कि यार जितने भी शौकीन दोस्त हैं अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। सबसे मेन चीज है बर्दाश्त करें। किसी की कामयाबी को कामयाबी समझें, हजम करें, आत्मा अपना अच्छा रखें। हाँ, बर्दाश्त आपकी हर जगह ही काम आएगी, गेम में भी काम आएगी, हर जगह पे काम आएगी ना। वो उसमें वो ऐसे हो गया, ये फजूल बातें हैं। इसको नहीं, जो देखो बेचारा मेहनत कर रहा होता है ना, उसको पता होता है पंजाबी क्या किस भाव बिक्री चाहिए। ये अकमल खान साहब ने भी इस दफा कहा कि लोग बातें करते हैं, उनको नहीं पता कि जो जेठ में खिलाड़ी मेहनत कर रहा है उसके ऊपर क्या गुजर रही है। सब मेहनत करते हैं। कामरान भाई, हमें पता है ना कि मतलब इस छत का क्या एक्सपेंस है, क्या कॉस्ट है इसकी, मैं क्या क्या बर्दाश्त करता हूँ, हमें पता है ना। तो फिर एक बंदा उठे टट पुंजिया सा बंदा, ना जिसकी टिंड हो ना किसी की, और वो बंदा बातें करे, फिर बंदा सम टाइम कोई ना कोई बात कान में आ भी जाती है ना। हर वक्त बंदे का हर तरह का एक दिल दिमाग नहीं होता। और यही है कि बर्दाश्त करे। हार जीत अल्लाह पाक ने बनाई है, इज्जत जिसको देनी है उसने दे ही देनी है, ना आपके कहने से कम होनी है, ये उसको पता है। बिल्कुल अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। जितने भी नए शौकीन है, जब तक वो फाइनेंशियली तौर पे सेट नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, तब तक वो कबूतरबाजी की तरफ नहीं है। ये महंगा शौक है कामरान भाई, सही। इसमें पैसा भी लगता है, वक्त भी ज़ाया होता है, और आपको अच्छे कबूतर भी नहीं मिलते, आपको अच्छे लोग भी जल्दी नहीं मिलते। बिल्कुल सही हो गया। तो वो ये देखभाल के अपने आप को पहले थोड़ा सेट करके चीज़ों को करके तो फिर इस शौक में बिल्कुल ठीक हो गया। हामिद भाई बहुत बहुत अच्छे कबूतर रखें, अच्छे रखें, अच्छे कबूतरों पे वर्किंग करें, छोटी छोटी चीजें अपने कबूतरों में देखें, पिक करें। जो भी कबूतर इस वक्त आपके पास है उसको देखेंगे, यार ये उड़ रहा है कबूतर, ये वापसी कर रहा है, ये कर रहा है, वो छोटे छोटे करैक्टर जमा करें।
अपनी एक फाइल बनाएं, हाँ, करें कि बिल्कुल यार मेरे सही। ये कबूतरों में ये कैरेक्टर है, उनको फिर मर्ज करके देखें। पहले ये बेसिक्स है, बेसिक्स पहले उनको इनको मर्ज पूरा करें, करें। उसके हाँ बाद फिर ये नुस्खे बाजियां वो बात की ये बात बहुत है। पीछे रह जाएंगी। हाँ पहले आपको पता ही नहीं है, आप नुस्खे के पीछे भागना शुरू हो जाए, कबूतर आगे पटके कभी नहीं। हाँ बिल्कुल सही। अपने जो आगे पास खुड्डे में आगे बताओ यार ये 6-8 घंटे पे इसकी नस्ल में बैठते ही आते इनका आजमा अच्छा है, उन 2-3 को मिक्स करके तो देखें, फिर इंशाल्लाह आगे चलता जाएगा। बस हामिद भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके, आपने टाइम दिया, और गर्मी भी इतनी थी, आपने फिर भी मतलब संडे और फैमिली का टाइम होता बड़ा, तो नाज़रीन के लिए तो टाइम निकाल लेता हूं। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। हमने बहुत लंबा इंटरव्यू आज कर लिया, हालांकि इतना लंबा मेरा प्लान नहीं था करने का इंटरव्यू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी पहले भी बड़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बातें जब शुरू होती हैं बातें चलती जाती हैं। कबूतरबाजी ऐसी चीज है। अगर आप लोगों को हमारी ये बातें और ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो बातें अगर कुछ रह गई हो तो वो भी जरूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह आइंदा कोई एक और सेशन रखेंगे। अभी हमने हामिद भाई का जो ब्रीडिंग सेटअप का जो सेशन है वो एक दफा इंशाल्लाह करेंगे, ये जरा मौसम बेहतर हो जाए तो उस वक्त में मजीद बातें करेंगे। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को चैंपियन लाहौर 2024 उस्ताद मियां हामिद साहब के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।